क्या सब कुछ लिखा हुआ है जी इस हाँ, तरह के? यदि आप ये देखें कि मैं क्या होऊंगा, कहाँ जन्म लूंगा, किस घर में पैदा होऊंगा, मेरा कलर क्या होगा, मेरी हाइट क्या होगी, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, क्या करूंगा और कैसे मैं मृत्यु तक पहुंचूंगा या मोक्ष तक पहुंचूंगा, ये सब लिखा हुआ है। इसी को आप एक पास्ट लाइफ कर्मा के साथ जोड़ के या रीइंकार्नेशन ये जो शब्द है इसके साथ जोड़ के आप समझते हैं और बात करते हैं। और रीइंकार्नेशन को यदि आपको डेप्थ में समझना हो तो एक छोटे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ लिटरेचर्स के नाम बताऊंगा जहाँ पे जाके आप इन चीजों को वेरीफाई भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। सी व्हाट इज पास्ट लाइफ कर्मा की हम जब बात करें कि इस जन्म पे क्या सब कुछ लिखा है, तो ये जो जन्म हुआ, ये जन्म हुआ डिपेंडेंट अपॉन व्हाट आपका पहला क्या जन्म था। इसी को आप दो चीजों में बांटते हैं, एक संचित कर्मा, एक प्रारब्ध कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मा है जिनको आपने अपने पूरे पास्ट लाइफ में इंक्लूड किया और उसमें से कुछ कर्मों को लेके आपका जन्म हुआ, जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं। तो जब आपके संचित कर्मों को लेके भगवान ने उसमें से कुछ चीजों को जोड़ के आपको जन्म दिया है, तो ये आपके पूर्व जन्मों का ही नया रूप है, जिसको आप रीइंकार्नेशन भी कहते हैं या पूर्व जन्म भी कहते हैं। जी। अब कर्मा चेंज कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। श्री राम भी विष्णु जी के अवतार थे, रीइंकार्नेशन हुआ। कृष्ण जी भी विष्णु जी के ही अवतार थे, उनका भी रीइंकार्नेशन हुआ। दोनों अलग अलग युग में हुए। हाँ जी। तो जब श्री राम हुए, जब उनका रीइंकार्नेशन हुआ, तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कलयुग के लिए कि एक मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, पति का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, माँ का दायित्व क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है। जब दूसरे युग में श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ, वो भी विष्णु जी के रीइंकार्नेशन थे, तो श्री राम का ही स्वरूप हुए। जी जी। करेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ जी। जिनकी एक ही पत्नी थी, एक ही धर्म पत्नी थी और पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और एक थे कृष्ण, जिनके साथ हम कितनी सारी गोपियों को जोड़ते हैं, राधा रानी को जोड़ते हैं। अब ये गोपियां थी कहाँ से या कैसे हुई? तो इसके पहले का जो जन्म था, जो राम जी का हम रीइंकार्नेशन माने, तो राम जी ने जब धनुष तोड़ा और सीता जी को स्वयंवर के लिए चुने, तब उनकी दासियां जो वहां खड़ी थी, उन दासियों ने सीता जी से ऐसे ही कहा कि काश ऐसा ही पति हमें भी मिलता। मन में इच्छा मन में इच्छा रखी, ये मन की इच्छा राम जी तक पहुंच गई और राम जी ने उनको मुस्कुराते हुए इशारों में ही कहा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अर्धांगिनी चुन ली है, सीता जी मेरी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ किसी और जन्म में जरूर होगा। अब देखिए, वो जो दासियां थी, उनके मन की कुछ इच्छा थी, मोक्ष उनको मिला नहीं। तो जो जिस मन की इच्छा को लेके आप मृत्यु हो गए, और जब उन दासियों ने भी रीइंकार्नेशन लिया, जैसे मैंने भी रीइंकार्नेशन लिया, आपका भी पूरा जन्म है, जी जी जी। तो जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया और राम जी खुद कृष्ण के स्वरूप में रीइंकार्नेट हुए, तो ये जो दासियां थी वही उनकी गोपियां बन के हैं। तो इस तरीके से आप इस जन्म में अपने कर्मों को जोड़ सकते हैं कि आप जब इस जन्म में आए हैं तो पिछला जन्म का कुछ ना कुछ पेंडिंग था, हाँ जी। उसको पूरा करने के लिए आए हैं, और वही कहलाता है आपका संचित। अब आप आ जाएंगे कि भाई इन संचित में मेरी क्या क्या, मान लीजिए आप, मेरी डॉटर है, वो स्कूल में जा रही है और उसको 5 होमवर्क्स मिलते हैं, अगले क्लास में जाने से पहले उसको ये 5 होमवर्क खत्म करने हैं। मैंने कहा कि यार पांचों तो एक साथ नहीं खत्म हो सकते, तुम ये 3 कर लो और आप जाओ। तो ये हो गया मेरा संचित, मैंने 5 में से मैंने 3 निकाल लिए, तो वो जो 5 थे वो मेरे संचित कर्मा, ये जो 3 मैंने निकाले ये हो गया प्रारब्ध। अब इन 3 के ऊपर अगले दिन ये डिसाइड होगा कि मेरी बेटी कितना डांट खाएगी, क्योंकि काम तो उसने पूरा नहीं किया। लेकिन हमने सोचा कि यार वो मैडम मैथ्स वाली ना थोड़ी सी अच्छी है, उनको सॉरी भी बोल देंगे तो मान जाएगी, लेकिन साइंस वाली मैडम टफ है, तो हमने साइंस कर लिया, मैथ्स छोड़ दिया। तो मेरे को थोड़ा सा कम पेन हुआ अगले दिन टीचर से, क्यों? क्योंकि मेरे को मैथ्स की मैम का काम डन था तो हो गया, साइंस की मैम का काम थोड़ा सा टाल सकता था तो मैंने टाल दिया। तो यही आपके कर्मा है, और जो आपने कल शाम को लिखा वो क्रियान्वान कर्मा है, माने आपने क्रिया करी। तो यदि आप अपने किसी भी, जैसे आपने कहा कि जब सब कुछ लिखा है तो फैक्ट क्या है, तो फैक्ट है कि आप सिर्फ 3 कर्मों के कारण ही इस जीवन में आते हो, संचित, प्रारब्ध एंड क्रियामान। संचित वो कर्म जिनसे प्रारब्ध बनता है, और ये प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये भगवान ने चुना है। अच्छा। इनको कैसे कम ज्यादा किया जा सकता है, इसके लिए क्रियान्वयन कर्मा होता है, और यहीं पे एस्ट्रोलॉजी आके लोगों की मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ रेमेडीज। तो आप यदि दोबारा, मैं आपको एक बुक की लाइन बताता हूँ जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। अ चाइल्ड इज born on that particular day and hour when the stars are in the celestial harmony with his previous life karma and the results which he will be taking off in this janma, then only a child will take birth. This means everything is scripted, you are just a pawn who will just move here and there। ठीक है, वो यदि आप देखेंगे तो वो राजेश खन्ना की और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, इसमें राजेश खन्ना कहते हैं कि हम सब
जहाँ पना इस कठपुतली है माने पॉन्स है और ऊपर वाली ये कठपुतली की डोर ऊपर वाले के हाथ में, दैट्स द बॉटम लाइन। यही एक इंसान को समझना है कि आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, माने नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन कम्स कि भाई आप डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकते, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाई एस्ट्रोलॉजर, व्हाट इज रेमेडी, विल इट हेल्प, विल इट नॉट, देन इट्स अ वेरी डिटेल्ड साइंस, जहाँ पे आपको धीरे धीरे आप माने आप जब इस चीज को समझ जाएंगे तो शायद फिर उन चीजों के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, कुछ भी हो Correct. तो बंदा उसी केस में जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास कि भाई ये काम होते ही नहीं हो रहा या ये इश्यूज सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो वो अब सीधा सीधा कहते हैं कि हाँ भाई रेमेडीज में आप ये कर लो वो कर लो। तो वो कितनी काम करती हैं या कितनी सही होती है, क्या रेमेडीज भी सही है या नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ पे जाते हैं। हाँ जी। पहले तो हम ये समझना है कि मैं आपसे यदि क्वेश्चन पूछूं कि ये प्रेगनेंसी 9 मंथ की ही क्यों डिफाइंड है, भगवान ने या सृष्टि ने इसको 5 महीने का भी क्यों नहीं किया या 12 महीने का क्यों नहीं किया, स्पेसिफिकली भगवान ने 9 महीने ही लाके छोड़ दिए। तो इसके पीछे भी प्रॉपर एक साइंस है, बिकॉज हमारे पास हमारी कुंडलियां में 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के। ओके। हर एक मंथ को प्रेगनेंसी के जिस दिन आपको ये लगता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग, डॉक्टर टेस्ट करता है और कहता है कि यस दिस इज द फर्स्ट मंथ रनिंग ऑन बेसिस सम टेस्ट, तो ये आपका एक डेट डिसाइड हो जाता है, इसी के बेसिस पे आपकी प्रेगनेंसी की ड्यू डेट डिसाइड हो जाती है, एंड दैट इज ऑलवेज आफ्टर 9 मंथ्स। डॉक्टर कभी उसमें 8 या 10 नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्ड साइंस। 9 महीने इसलिए किए क्योंकि आपका हर एक जो प्लैनेट है उसका एक मंथ डिकोड हो गया। अब इस लोग जो साइंटिफिक होंगे वो शायद इस पे एग्री ना करें, बट इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने उस चक्रव्यूह को तोड़ना आधे से ज्यादा अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया, जब कृष्ण जी का अपनी वाइफ के साथ सारा बात होता था, लेकिन कुछ बात वो नहीं सुन पाए, मदर सो गई थी। मदर सो गई थी। ठीक है, तो वो चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन वहां से निकलने के समय जो स्टोरी चल रही थी वो उसको सुन नहीं पाए। दिस मीन्स व्हाट, व्हेन द चाइल्ड इज इनसाइड अ वॉर्म, इट इज लिसनिंग टू एवरी एक्टिविटी ऑफ द मदर, इट इज रिएक्टिंग विद द एवरी इंसिडेंस ऑफ मदर व्हाट इज डूइंग। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि आपको यदि एक बहुत प्रभावशील व्यक्तित्व वाला पुत्र या पुत्री चाहिए, तो आपको अपने प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान जिस महीने में जो ग्रह का दायित्व में दिया गया है, यदि आप उसके रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसका वह ग्रह ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। ये एक माँ का दायित्व होगा कि भाई वो अपना बच्चे को कितना प्रभावशाली समाज में लाना चाहती हैं। तो हर प्लेनेट जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम सन टू राहु 1 to 9, ये प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस में डिफाइंड है। तो मान लीजिए बुध के महीने में यदि जो माँ है वो इंटेलेक्चुअल वर्क ज्यादा करे, मैथ्स ज्यादा करे, पेपर रीडिंग ज्यादा करे, बिकॉज बुध इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो उस बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। व्हेन द कम्स द मंथ ऑफ वीनस, तो वो उतना ही टिप टॉप रहे, स्मार्ट रहे, अच्छे कपड़े, प्रेस्ड एंड एवरीथिंग, उसका वीनस स्ट्रांग होता है। इन द मंथ ऑफ सन, इफ द मॉम इज गिविंग द वाटर टू सूर्य, जो हम जल देना की बात करते हैं सूर्य भगवान को, यदि वो देती हैं तो उसका सूर्य तेज हो जाता है और प्रबल हो जाता है। तो ऐसे ही यदि आप 9 महीने में जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके कारक तत्व के हिसाब से यदि एक माँ अपने जीवन शैली में वो काम करे तो बच्चा ऑब्वियसली तेज होता है, एक नॉर्मल से अच्छा होता है। लेकिन अब फिर साइंटिफिक लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि भाई जब आपने ये बोल दिया कि एक बच्चा जब आ रहा है तो उसका सब कुछ फिक्स्ड है, तो माँ की ये एक्टिविटी क्या हेल्प कर देगी जब सब कुछ फिक्स्ड है, चाहे फिर मम्मी हेल्प माँ काम करे या ना करे। तो वो ये कर देगी कि मान लीजिए आपने सब कुछ उसके कर्मा डिसाइडेड थे, बट अब उसे एक वोकल इंजीनियर बनना था और आपने उसी महीने आपको ज्यादा थकान हुई या आपने उस मंथ में ज्यादा मेडिसिन ली, दैट बिकम्स द रीजन ऑफ ऑटिज्म। यदि आप ऑटिज्म वाले बच्चों की सर्वे करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो प्रेग्नेंट माँ थी उसने उस पर्टिकुलर मंथ में उनसे ज्यादा या तो वो सुस्त रही या ज्यादा उनको दवाइयां लेनी पड़ी या वो स्ट्रेसफुल रही, एंड जो उस प्लेनेट का कारक तत्व था उसके अगेंस्ट काम किया। तो ये आप जब ऑटिज्म बच्चों की कुंडली और उनके माता पिता से सर्वे कराएंगे तो आपको ये चीज जो मैं कह रहा हूँ वो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। सो दैट्स द, तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई यदि सब कुछ डिफाइंड है तो अब ये माँ को क्यों करना पड़ेगा, तो इस माँ के करने से इट इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ रेमेडी विच हैज ऑलरेडी बीन डन टू मेक
द लाइफ इजियर फॉर द बॉय और गर्ल कमिंग इनटू द वर्ल्ड। बट यदि बॉय को इंजीनियर बनना है तो आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि 9 महीने में ऐसा सुपर वो डॉक्टर ही बने। यदि वो लिखवा के आया है या आ रहा है कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा तो वो इंजीनियर ही बनेगा, बट आपके एक्ट से वो IIT दिल्ली या MIT तक पहुंच सकता है। तो दैट्स द डिफरेंस। मतलब उसको और अच्छा और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रिजल्ट्स को। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ दिस 9 मंथ। यदि माने इसको आप पढ़ें तो ये सारी चीजें आपके गर्भ के अंदर उस पुत्र के अंदर उस पुत्री के अंदर काफी तेज भर देती है। अब जैसे बेबी पैदा होता है तो उसका एक लग्न होता है, मतलब हर हाउस में कुछ ना कुछ प्लैनेट्स होते हैं, डिग्रीज होती है, राशि होती है, उसका क्या हिसाब होता है? लेकिन वही मैंने आपको कहा कि a child is born, मैं फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, child is born on that day and the hour when the stars in the sky are in the celestial harmony with his karma previous as well as coming। This means जब मैंने जन्म लिया तो मेरा एक टाइम ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस हो गया, मेरी एक कुंडली बन के रेडी हो गई। दैट कुंडली इज डिवाइडेड इनटू 12 हाउस। इन दैट 12 हाउसेस देयर विल बी 9 planets which will be sitting in some of the houses, some of the houses will be blank, ठीक है, and some of the houses can contain more than one planet also। हाउस नंबर 1 जिसको हम लग्न कहते हैं वो हम हैं, हमारी अभिव्यक्ति, हम मेरी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, मेरे से लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ये लग्न बताता है। सेकंड हाउस बता देता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशंस हो, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन को रिजल्ट करता है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग्स। फोर्थ आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप घर लेते हैं आगे, फ्लैट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मेजरली उसको करता है। फिर फिफ्थ आपकी इंटेलेक्चुअल को शो करता है। सिक्स्थ डिसीजेस को शो करता है। सेवेंथ मैरिज एंड मनी को शो करता है। एट्थ इज द हाउस ऑफ डेथ। नाइन्थ इज योर कर्म, 10th भाग्य, 11th लाभ, 12th मोक्ष। यही बटे हुए हैं। जब आपने जन्म लिया तो कुछ प्लैनेट्स की सेटिंग्स हो गई। ये प्लैनेट की सेटिंग्स डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट लाइफ कर्मा हो गई। अब मान लीजिए आपके प्लैनेट्स जहां जहां बैठे हैं उसके हिसाब से आपको एक मैनेजरियल जॉब में सक्सेस होना था, बट आप मैनेजरियल जॉब में ना जाके आप सेल्स का काम कर रहे हैं, थोड़ा हट के काम कर, हाँ जी। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, बिकॉज आपको सेल्स की जॉब में स्ट्रगल आ रहा है। कुंडली कहती है कि यदि आप मैनेजरियल काम करते तो सक्सेस ज्यादा आती। एक एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है वो आपको यही गाइड कर सकती है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए था। ये जो डेविएशन है इसको ही एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सकती है, कि आपको बोल सकती है कि भाई ठीक है, अब आप बोलेंगे यार मैंने जिंदगी भर काम ही सेल्स का किया, अचानक से मैं मैनेजर कैसे चले जाऊं, तो एस्ट्रोलॉजी विल या एस्ट्रोलॉजर विल गाइड यू कि आप यार सेल्स के अंदर ही ना एक मैनेजमेंट पोजीशन ले लो, हाँ, या आप सेल्स के टीम अंदर ही मैनेज कर लो। टीम मैनेज करने वाला काम, टीम बिल्डिंग वाला काम कर लो कुछ इस तरीके से, तो वो उसमें मैनेज भी आ गया, सेल्स भी आ गया, तो आपको थोड़ा सा और सक्सेस मिलेगा। बट मैं सेल्स वाले को ये बोलूं कि भाई तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाओ, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली भी गलत है और वो एस्ट्रोलॉजर भी गलत है। एक टाइम के बाद तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। पॉसिबल ही नहीं हो पाता पूरा चेंज करना, बट आप उसको एक रेमेडी के थ्रू उसके कर्म तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। अब रेमेडी का एक एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट करता हूँ। मान लीजिए किसी भी इंसान को कोई बीमारी चली आ रही है, वो डॉक्टर्स के पास जाता है, बोलता है कि भाई अपने सिम्टम्स बताता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, वो अपने सिम्टम्स बता रहा है कि मेरा का चार्ट ये है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, परेशान हो। ये दोनों आप एक पैरेलल हम इसको लिंक करके चलते हैं तो आपको ना बहुत क्लियरली आपके ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। आप डॉक्टर के पास गए एंड एवरीबॉडी सेज दैट कि वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग विद द डॉक्टर्स एंड द लॉयर्स। तो आपने जो आपका सिम्टम्स था आपने बताया कि मेरे को ऐसा हो रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपने अपना पूरा बर्थ डिटेल्स दिया और आपने अपने पास्ट बताया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हूँ। ये दोनों जगह एक चीज हो गई। अब व्हाट द एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विल डू कि बेसिस ऑन द सिम्टम्स ही विल नॉट डायरेक्टली गिव यू द मेडिसिन्स कि अच्छा बुखार आ रहा है पैरासिटामोल खा लो। बेस्ट डॉक्टर विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फीवर, वो बुखार क्यों आ रहा है। तो वो आपको बोलेगा कि यार आप एक CBC करा लो, एक ब्लड टेस्ट करा लो, उसमें देख लेते हैं कि कारण क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कौन सी एंटीबायोटिक क्या होगा उस डिसाइड होगा। तो आप डॉक्टर को यदि ये बोलते हैं कि सर ये है ना मेरे पास मेरी ब्लड रिपोर्ट, आप देख लीजिए, तो डॉक्टर बोलेगा अरे यार ये तो 6 महीने पुरानी है, बुखार आपको अभी आ रहा है, तो ये 6 महीने पुरानी ब्लड रिपोर्ट मेरे किस काम की। तो आपको वो दिखेगा, आप ब्लड टेस्ट करा के आओ, तब तक एक पैरासीटामोल खा लो। ब्लड टेस्ट के आधार पे ये डिसाइड करेंगे कि मेडिसिन बायो एंटीबायोटिक देनी है नहीं देनी है, सिट्राजिन से काम चल जाएगा, क्या होगा। इनिशियली वो आपको सिर्फ पेन को कम करने के लिए एक पैरासीटामोल दे देगा। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने भी आपके पेन को समझा, प्रॉब्लम्स को समझा और आपको उन्होंने यदि रेमेडी दे दी कि भाई आप कल से ये करना चालू कर दो, तो वो एस्ट्रोलॉजर गलत है, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने अभी वो टेस्ट ही नहीं किया कि ये जो प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में आ रही है उसका कारण क्या है, उसका वो कौन सा कर्मा है जो उसको ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब इस डॉक्टर के पास आप नया रिपोर्ट लिखे गए,
इस डॉक्टर ने देखा, अरे यार आपका तो ये जो है लेवल बढ़ा हुआ है, टीएलसी लेवल बढ़ा हुआ है, माने बॉडी में इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। उन्होंने एंटीबायोटिक रिकमेंड कर दी, साथ में पैरासीटामोल रिकमेंडेड है, आपने मेडिसिन ली। अब आप इधर गए, आपने इधर भी अपनी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दे रखी है। उन्होंने देखा अभी जो ये ट्रांजिट चल रहा है, ये ट्रांजिट के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो चाहे वो मंत्र हीलिंग हो, जेमस्टोन हीलिंग हो, होमा हो, कुछ भी हो, उन्होंने आपको रेमेडीज डिफाइन कर दी बेस ऑफ व्हाट करंट ट्रांजिट्स, क्या ग्रह गोचर अभी चल रहा है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके बर्थ चार्ट पे जो ट्रांजिट्स चल रहे हैं वो बर्थ चार्ट आपका उतने साल, जैसे मान लीजिए आज मेरी एज 40 है, तो मेरा बर्थ चार्ट जो है वो 40 इयर्स बैक बना था जब मेरा जन्म हुआ था। उसको बेसिस लेके मैं आज यदि आपको कोई रेमेडी देता हूँ तो ये सरप्राइजिंगली थोड़ा रॉन्ग है। जैसे डॉक्टर ने आपकी 6 महीने पुरानी सीबीसी रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना, उसने आपसे नया टेस्ट कराया, वैसे ही आप जब मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपका यदि नेटल चार्ट देख के सब जजमेंट लेता है तो वो गलत है। एक एस्ट्रोलॉजर को उस समय सबसे पहले एक प्रश्न कुंडली बनानी होती है कि जब आप मेरे पास आए, आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा उस समय क्या टाइम था, आप मेरे से फोन पे बात कर रहे थे तो किस शहर से बात कर रहे थे, किस कंट्री से बात कर रहे थे, आप मेरे पास आए हैं तो हम कहाँ बैठे हैं, इसके बेसिस पे वो एक प्रश्न कुंडली बनाएगा। उस प्रश्न कुंडली से उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये बंदा मेरे को, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग किसी एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने भी पहुंच जाते हैं कि जरा नाम सुना, जरा चेक करके आते हैं, तब कितना सही है कितना। हाँ, तो जब ये उसके नेटल चार्ट से नहीं पता चलेगा, लेकिन आप प्रश्न कुंडली बताएंगे तो प्रश्न कुंडली बता देगी कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3-4 साल पहले मेरे पास एक सर्जन है, उन्होंने बोला कि सर जो है बेटी का शादी रुका हुआ है और नहीं हो पा रहा है, कब तक हो जाएगा, क्यों रुक रहा है, ये उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा और उन्होंने अपने डॉटर की सारी बर्थ डिटेल सब कुछ मेरे साथ शेयर करी। जब मैंने बर्थ डिटेल चेक करी तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यदि ये कुंडली सही है तो मैंने प्रश्न कुंडली ड्रॉ करी और प्रश्न कुंडली जैसे मैंने ड्रॉ करी तो उसके 12th के मेलेफिक्स और लग्न की कुछ पुशनिंग से हिसाब से मुझे लगा कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो मुझे टेस्ट कर रहा है, मेरी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। तो मैंने उनसे छूटते ही बोला कि ये आपके डॉटर की कुंडली नहीं है। टू माय सरप्राइज ही सेज यस, ये मैं आपको टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने किसी से रेफरेंस सुना, मैंने पहले आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला अब टेस्टिंग हो गई तो अब आप रियल इशू पे आ जाओ। तब उन्होंने अपना रियल क्रेडेंशियल्स शेयर किया डॉटर का और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये चीजें क्यों नहीं है। तो कई बार आप नेटल चार्ट से देख के जजमेंट नहीं ले सकते कि रेमेडी देनी है नहीं देनी है, या वो बंदा रेमेडी के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या आपका कर्मा, मैंने एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा कर्मा अलाउ करता है कि नहीं करता है कि मैं आपको रेमेडी दूं, ये प्रश्न चार्ट बताएगा। व्हेन यू सी दैट प्रश्न चार्ट इज ओके, प्रॉब्लम इज ओके, द पर्सन हु हैज कम इज जेन्युइन टू यू, देन आप उसके नेटल चार्ट पे जाओ। ठीक है, फिर आप देखो कि क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं, क्या ट्रांजिट चल रहा है, क्या है, और इन दोनों को जोड़ के आप उसको रेमेडीज दो। क्योंकि इस डॉक्टर ने भी क्या किया, उसने देखा यार अभी की रिपोर्ट में तो टीएलसी बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन 6 महीने पहले तो तुम्हारा टीएलसी नॉर्मल था, माने ये जो इन्फेक्शन है ये अभी अभी हुआ है। बट मान लीजिए 6 महीने पुराने वाली रिपोर्ट में भी मेरा टीएलसी हाई होता तो इसका मतलब वो प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है, तो मेरी दवाइयां अलग हो जाती। ये तो है। अब डॉक्टर ने सब कुछ एनालाइज करके दवाई दे दी, एस्ट्रोलॉजर ने भी सब कुछ एनालाइज करके रेमेडी दे दी। पर डॉक्टर, आपने देखा है एक चीज और भी बोलता है, डॉक्टर आपको ये भी बोलता है कि भाई ऐसा करना, लीवर में इन्फेक्शन आया है, मान लीजिए दवाई तो खाओ लेकिन बाहर का खाना थोड़ा कम करो, ऑयली कम करो, फैट कम करो, थोड़ा लाइट खाओ जब तक दवाइयां चल रही हैं, तो जल्दी रिकवरी होगी। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर को रेमेडी देने के साथ साथ ये भी बताना है कि भाई आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आया ये आपके इस कर्मा को एसोसिएट करके आया, तो आपको इस कर्मा को ठीक करना पड़ेगा। अपनी कर्म की वजह से ही प्रॉब्लम। इसलिए हर चीज आप देखेंगे तो घूम के कर्म पे ही जाएगी। आप चाहे किसी भी वर्टिकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे जाएं, चाहे आप वैदिक पे काम करें, लाल किताब पे काम करें, आप टैरो वैरो जो भी जितनी भी वर्टिकल्स हैं, कर्मा इज अ बिच हम ये कहते हैं, ठीक है, एंड इट कम्स बैक अगेन, ये भी कहते हैं। इसके पीछे बहुत वैलिड रीजन है कि देयर इज नथिंग व्हिच कैन सुपरसीड्स द कर्मा। Why I am saying this? And then your question can be कि भाई जब सब कुछ फिक्स है, और जिसपे हम बातें चालू ही हमने ऐसे किया कि जब सब कुछ फिक्स है तो ये सब क्यों? तो सब कुछ फिक्स है तो रेमेडी विल वर्क इन अ वे कि मान लीजिए देयर इज एन रिवर एंड देयर आर 3-4 persons who has been put by God on that particular river. सबका काम क्या है? इस रिवर को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना। हाँ जी। आपके पास एक बोट है, मेरे पास एक बोट है, सबके पास कुछ कुछ बोट्स हैं। आपको भगवान ने बड़ा जो रिवर का बड़ा जो स्मूथ साइड ऑफ रिवर है वहां रखा, मुझे हाई टाइड्स में रख दिया,
किसी को किनारे के पास ही ले जाके छोड़ दिया। माने किसी को यदि स्मूथ रिवर में रखा तो मान लीजिए उसको उसने सिर्फ नाव दी, बट ना उसके पास नाविक है, ना उसके पास रडार है, ना कुछ है। मेरे को हाई टाइड में दिया, बट मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया कि भाई चलो आपके पास एक सेलिंग पावर है, जो एकदम डेस्टिनेशन के पास जिसको एकदम रखा कोने में, उसके नाव में छेदा कर दिया। नाव सबके पास थी, रिवर भी वही थी, सबका डेस्टिनेशन भी वही था। अब जिसका छेदा कर दिया, भले उसकी जर्नी बड़ी पास में है लेकिन वाइब्रेंट है, बिकॉज अब उसके नाव में पानी भर रहा है, तो वहाँ पहुंचने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत हाई टाइड्स में था, बट मुझे एक सेलिंग पावर दे दी, तो मेरी जर्नी टफ थी, बट मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल थे कि मैं इस हाई टाइड को क्रॉस कर जाऊंगा। आप बहुत स्मूथ साइड में खड़े थे, आपको कुछ नहीं दिया और आप धीरे धीरे अपने हाथों से पहुंच गए। डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो हर आदमी ने कर्म अपना ही किया, रेमेडीज ने क्या किया, ठीक है, हर आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहा। तो जो स्मूथ साइड में खड़ा है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है, उसको पता है मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा अपने स्पीड से, वो नहीं जाएगा। मैं हाई टाइड पे था, तो मैंने देखा यार मेरी लाइफ में हमेशा टर्बुलेंस बनी रहती है, हर छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, टर्बुलेंस ही है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, भाई मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, काम सारे बन रहे हैं लेकिन लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। जब मेरे को भूख लगे तब तो रोटी भी पूड़ी के बराबर है, और जब पेट भरा हो तो आप 56 भोग रख दो तो मेरे को कुछ नहीं उसमें खाना, पै जाएगा। ठीक है। तो यदि मेरी कोई नीड है और वो वेल इन टाइम मिल जाए तब तो अच्छी बात है मेरे को, लेकिन मिलती हर चीज है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, सर लाइफ में हमेशा डिले है, तो वो मुझे रेमेडीज बता देंगे। जिनकी नाव में छेद था उनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि सबसे पहले तो मैं ये लीक बंद करूं, नहीं तो यहीं डूब जाऊंगा। एवरीबडी हैज सेम रिवर, हैज टू रीच सेम डेस्टिनेशंस, बट इन दिस जर्नी ऑफ द मोक्षा, गॉड will sometimes test you, will sometimes give you remedy, will sometimes give you some help. This is all. But karma cannot be changed. नौ आप ही चलाओगे। इन तीनों केसेस में नौ इंडिविजुअल ही चला रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं चला रहा है या कोई डॉक्टर नहीं चला रहा है। ओनली आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स दे दिए गए। That's what remedy can do in the life. Remedy can only try to make your life bit easy, but remedy cannot alter the path of your life. पाथ तो वही रहेगा जो आपके जन्म के समय रिकॉर्ड हो चुका है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाट आप कहते हैं संचित प्रारब्ध एंड क्रियमान कर्मा, या दृढ़ कर्मा एंड अदृढ़ कर्मा। सो दैट्स व्हाट। एंड मेरे ख्याल से बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे मेजर रोल है वो प्रश्न शास्त्र का है। एंड प्रश्न शास्त्र इज मोर फेमस इन साउथ ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली केरला में आपको प्रश्न शास्त्र के धुरंधर मिलेंगे। हियर इन दिस आपको लोग कम मिलते हैं, बट जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया कि हाउ एन एस्ट्रोलॉजर शुड प्रोसीड is what the doctor is doing. So you should give medicines, you should give precautions, and you should find out the reason why this disease has occurred. तो एस्ट्रोलॉजर को भी किस कर्मा से ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये तीनों उनको देना पड़ेगा। अभी जैसे अब आप बता रहे थे कि रेमेडी से हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो स्मूथ हो जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज इसमें हेल्प करती है आप। बिल्कुल तो कई एस्ट्रोलॉजर्स हमारा फ्यूचर भी बताते हैं, बिल्कुल या फिर अगला पिछला जन्म बताते हैं Correct. कि आपकी मतलब आत्मा पे कर्ज है, ये है। करेक्ट। तो ये एक्चुअली में क्या फ्यूचर बताती है या आपकी एक क्या ना सोल की जर्नी बता रही है? आई थिंक द बेस्ट वर्ड आपने जो यूज किया वो है सोल्स जर्नी। सो एस्ट्रोलॉजी ओनली हेल्प्स यू टू अचीव योर सोल्स जर्नी, इट्स नॉट योर ओन जर्नी। ये आप माने ये आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द यूनिक सेलर ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सोल्स, आत्मा निर्जीव है, सबको पता है। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ यही आत्मा हो जाती रहेगी, एंड रीइंकार्नेशन विल कीप ऑन टेकिंग प्लेसेस। ओनली द बॉडी विल गेट चेंज, द फिजिकल अटायर विल गेट चेंज। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रेमेडीज, सोल, कर्मा, इन सबको जोड़ने की ना एक वर्ड है ज्योतिष, बिकॉज वी से ज्योतिष इज द आई ऑफ वेदा। मैं अभी आपके पॉडकास्ट में आने से पहले बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, या कुछ लोग मुझे कुछ रील्स भेजते हैं, पूछते हैं कि भैया ये रेमेडी कर लें, ये ऐसा कर लें, इसमें ऐसा कह रहे हैं। तो ना हर चीज इज नॉट इन जिसको बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता। हर रेमेडी हर के लिए नहीं बनी। एक ही रेमेडी को करने के 10 तरीके होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चीज सूट करेगी, क्या चीज नहीं सूट करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग अपनी हाइप बनाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा, ये वो है, ये कुछ नहीं हो सकता। यू आर नॉट गॉड, nobody is God. तो birth and death can only be controlled by a single person in this world. इसके अलावा उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं है, एंड वो है महाकाल। कब आप आएंगे, कब आप जाएंगे, ये महाकाल डिसाइड करेगा। बीच में आप जो भी करेंगे ये आपके स्टार्स डिसाइड करेंगे। अब इस जर्नी में, इस सोल की जर्नी में आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप मोक्ष को अटेन करोगे या नहीं करोगे। इसमें मैं आपको एक पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि आपके साथ कल ये होगा, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको ये बता ही नहीं सकता कल क्या होगा,
क्योंकि हो सकता है आज शाम को ही मैं ना रहूं। मैंने कल का आपको बताया, आज क्या होना था ये तो बताया ही नहीं। इसमें कैसे क्या होगा ये जजमेंट के लिए देयर इज एन लिटरेचर विच इज नोन एज कर्म विपक्ष संहिता। कर्म विपक्ष संहिता ये लॉर्ड शिवा और माता पार्वती के बीच में एक संवाद है, जिसमें लॉर्ड शिवा माँ पार्वती को जो हमारे नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, उनके 4 पदा माने टोटल 808 नक्षत्र पदा कॉम्बिनेशन। इन 108 नक्षत्र पदा में कौन व्यक्ति पिछले जन्म में क्या किया, उसका किस रूप में इस जन्म में पाप भोगेगा और उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, ये उन्होंने डिफाइन किया। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है आद्रा के नक्षत्र पदा 2 में, आप कर्म विपक्ष संहिता गूगल करेंगे, इजी डाउनलोडेबल है। आपने पढ़ा, बुक डाउनलोड कर लिया, आपने पढ़ा, अच्छा ये एक पैराग्राफ इस नक्षत्र के बारे में पदा 2 के बारे में बता रहा है। अब जो साइंटिफिक लर्नेड कम्युनिटी है दे कैन आस्क कि एक नक्षत्र पदा में करीब करीब 80 to 85 करोड़ ऑफ पीपल बिलोंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दे आर ट्रू, दे आर वेरी ट्रू। सो क्या वो सेम पैराग्राफ 10 लाइन का एक पैराग्राफ इन 85 करोड़ के लिए सेम है, वैलिड है? तो मेरा आंसर है यस, डिपेंडिंग ऑन कि आप उस 10 पैराग्राफ्स को कैसे समझ रहे हो। जैसे उसमें मान लीजिए लिखा है कि एक वैश्य, अब वैश्य हो गया आपका कास्ट। आप देखो कि मैं किस कैटेगरी में आ जाता हूँ। नदी किनारे जन्म लिया था, आप ये देखिएगा कि जब आपको जन्म हुआ होगा तो उसके आसपास कोई ना कोई वाटर सोर्स होगा। उनकी पत्नी, अब उन्होंने एक नाम लिया, उसका नाम मान लीजिए उन्होंने लिखा प्रिया, तो प नाम जिस राशि में बिलोंग करता है उस राशि में और भी अल्फाबेट्स आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो आप पाओगे कि आप उन अल्फाबेट से मिलता जुलता नाम आपके स्पाउस का होने वाला ठीक है या होगा। तो आप जब उस पैराग्राफ को कंटिन्यूअस पढ़ोगे और उसकी माइन्यूट चीजों को लॉजिकली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अटैच करोगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ऐसा लग्न और नाम के बारे में बताया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पाओगे कि हाँ, ये जो सफरिंग्स हैं ये किसी न किसी फॉर्म में मेरे लाइफ में है। मैंने जब जन्म लिया था तो कोई वाटर बॉडी मेरे घर माने मेरे हॉस्पिटल या रूम के आसपास थी। मेरी वाइफ का भी नाम मिलता जुलता उसी राशि के किसी और अल्फाबेट से मिल रहा है। तो उसमें ये भी लिखा है कि आप क्या सफरिंग्स लोगे, आपको सफरिंग्स भी पता चलेंगी। और भगवान शिव ने वहां पे रेमेडी भी लिख दी कि इस जन्म में हे पार्वती, उस इंसान को ये कर्म करना चाहिए जिससे कि उसकी तकलीफ कम हो जाए। अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने उस पैराग्राफ को डिकोड कर लिया। आपको यदि अपने पास्ट लाइफ को समझना है तो एक तो ये बुक हो गई, दूसरा आपकी कुंडली का चौथा भाव, छठा भाव और 12वां। चौथे में पार्षद ऋषि ने एक जगह चौथा भी कहा है, दूसरे टेक्सचर्स में 6th को भी बोला गया है और 12th। यदि इन 3 हाउसेस को भी आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको मोटा मोटा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि मैं क्या गलत किया और मुझे इस लाइफ में उस करेक्शन को ठीक करने के लिए भेजा गया है, तो क्या मैं वो करेक्शन कर रहा हूँ या स्टिल मैं वही गलतियां कर रहा हूँ। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा रेमेडीज की तरफ अपने आपको पुश करेंगे। 2 भाई होते हैं, अगेन दे हैव द पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन एज हम दोनों। एक भाई जो है वो दुनिया की हर बुरी आदतों से लिप्त है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटसोएवर इट मे बी। दूसरा भाई जो है वो भगवान की सेवा करता है, गुरु का आदर करता है, काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है, माने आप समझ लीजिए एकदम आइडल पर्सन। लेकिन जो आइडल है उसके लाइफ में सफरिंग्स हैं। जो हर बुरे काम कर रहा है उसकी लाइफ बड़ी इजी चल रही है। एंड दिस गोज ऑन। One point of day they both met an accident। जो धर्म, गुरु, भगवान, माता पिता के साथ था उसको बहुत चोटें आती हैं, माने आप समझ लीजिए कि पूरा बॉडी खराब सा हो रखा है। उसी दिन उसके वाले भाई का भी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो एक नाले या गटर में गिरता है और उसको वहां पे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। द नेक्स्ट वेरी मॉर्निंग जो वो भाई है वो आगे बोलता है, देख पूरा पट्टी से बंधा है, तेरे को तेरे सेवा के लिए 10 लोगों को बुलाना पड़ रहा है और मेरे को देख सोना मिला, लेकिन मैं गिरा लेकिन मेरे को सोना मिला, तू पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बैंड हो गया। ये जो भाई होता है ना, जो आइडल होता है, ये अंदर से परेशान रहता है, ये गुरु के पास जाता है और उनको माने वो बोलता है बस्ट आउट, अपना एंगर पूरा बस्ट आउट करता है। क्या मिला मेरे को, मैं सेवा की, भगवान की, माता पिता की, आपकी, सबकी। तो उनके गुरु से उनको एक चीज बोलते हैं कि देख भाई, तेरे पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से कल तेरी मृत्यु होनी थी, बट तेरा इस लाइफ का कर्मा इतना अच्छा था कि भगवान ने छोटी सी चोटें देके तेरे को छोड़ दिया। और तेरे भाई के पास लाइफ कर्मा के हिसाब से उसे राजा होना था, पीएम सीएम होना था, बट उसके कर्मा इतने बुरे थे कि उसको थोड़ा सा सिर्फ सोने का टुकड़ा मिला। सो दैट्स हाउ योर पास्ट लाइफ कर्मा एंड दिस लाइफ कर्मा कनेक्ट्स। So that is what a guru can do, enlighten yourself। अभी आप देखेंगे कि इस सोशल मीडिया में एंड दिस ना एवरीबॉडी इज गुरु। हाँ जी, हाँ। हर आदमी अपने नाम के आगे गुरु वर्ड एसोसिएट कर रहा है, बट गुरु इज टोटली डिफरेंट थिंग। गुरु में 2 वर्ड्स हैं, GURU। गु इज डार्कनेस इन संस्कृत, रू इज रिमूवर। तो गुरु इज अ डार्कनेस रिमूवर। आप एक मेंटोर हो सकते हैं किसी के,
जिसमें आप उनको प्रोफेशनली मदद कर दी, आपने उसको मेंटरशिप बन के। आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और एज एन इन्फ्लुएंसर आप मेरी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो एज एन इन्फ्लुएंसर। आप एक टीचर हो सकते हैं जो मुझे साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी पढ़ा के सक्षम बना सकता है। गुरु ये तीनों नहीं है। गुरु इज बेसिकली द वन हु डजंट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन। गुरु वो नहीं है जो आपको ज्ञान देता है। गुरु वो है जो आपके उस माने भाग को, आपके शरीर से उस भाग को काट देता है जो एक गलत ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है। ओके। गुरु उस पार्ट को ही काट के अलग कर देता है कि यार ये तुम्हारा ये जो पार्ट है ना, ये बार बार गलत चीजों में जाता है, इसको अलग करो। वो अलग हुआ तो आप अपने आप ही ठीक हो गए। दैट्स द गुरु। तो आप, और एक इसमें एक एग्जांपल मैं आपको यदि दूं, और इसमें एक रेमेडी भी है। राम एंड रावण में, टू मी मे बी इट कैन क्रिएट्स एन कंट्रोवर्सी, बट रावण वाज वेरी बेस्ट। रावण वाज वेरी बेस्ट। व्हाई? राम जी ने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी राम जी के लिए। रावण ने 2 संहितास लिखी, एक दरिद्रोत्नाश्रम और एक पुत्र प्राप्ति के लिए, दरिद्रता हटाने के लिए, 2 उसने लिखे हैं। राम जी इन हिज लाइफ हैज ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर। रावण ऑन द कॉन्ट्ररी वाज सो बिग कि उसने सारे प्लैनेट्स को अपने अधीन कर लिया अपने पुत्र इंद्रजीत के जन्म के समय, बट शनि भगवान थोड़े से तिरछे हो गए, इसलिए गड़बड़ हो गया। अदरवाइज सारे प्लैनेट्स उनके पांव के नीचे थे, सबसे बड़े शिव के भक्त थे। राम जी हर मामले में रावण को नहीं बीट कर सकते थे। और यदि आपको पता हो, जो रामेश्वर शिवलिंग है, रामेश्वरम जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग आता है, 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, वो रावण का स्थापित है। रावण ने स्थापित किया था। किसके लिए? राम के लिए। और किस पर्पस के लिए? राम जी की जीत के लिए। और राम को जीतना किससे था? रावण से। रावण से। सो सी अ पर्सन अपने आप को हराने के लिए उसने वो ज्योतिर्लिंग स्थापित, वहां पे ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। राम जी ने उसकी पूजा करी, क्योंकि राम जी को जामवंत जी ने कहा कि भैया इससे यदि जीतना है तो आपको महाकाल को तो प्रसन्न करना पड़ेगा। तो महाकाल प्रसन्न कैसे होंगे? कि जब वहां पे शिवलिंग हो, वहां पे उनकी पूजा हो। अब पूजा कौन करेगा? एक ब्राह्मण करेगा। वहां पे सबसे पास में ब्राह्मण कौन बैठा है? रावण। वो एक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी। हाँ हाँ हाँ। तो वो वहां आ रहे हैं और उसके बाद पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक कैच है, हम लोग कैसे की पूजा कराते हैं? पंडित जी सत्यनारायण की पूजा करनी है, पंडित जी ने एक व्हाट्सएप में लिस्ट भेज दी, हाँ, ये सामान ले आओ। वो आए, दक्षिणा ली, पूजा करी और चल दिए। हाँ जी। दिस इज अ वेरी रॉन्ग फॉर्म ऑफ पूजा। पूजा तो ऐसे ही होगी। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रावण जब पूजा करने बैठे तो उन्होंने बोला कि राम जी, वो तो सब जानते हैं, बट फिर भी राम जी से पूछ रहे हैं कि राम जी आप शादीशुदा हैं? तो बोले हाँ। तो बोले अर्धांगिनी को बुलाइए, क्योंकि यदि आप शादीशुदा हैं तो अकेले पूजा में बैठ नहीं सकते। ये नियम है हिंदुओं में कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अकेले किसी भी पूजा में नहीं बैठेंगे, आपकी अर्धांगिनी आपके साथ होनी है। तो अब राम जी कैसे बोलेंगे? अर्धांगिनी तो आप ही के पास है, आप ही तो लेके गए हो। वो पहचानते नहीं थे राम जी को उस समय। नहीं, पहचानते हैं। राम और रावण एक दूसरे को जान रहे हैं। वही मैं आपको ब्यूटी ऑफ द स्टोरी देखिए, रावण वो पूजा करा रहा है जिससे उसको हार मिलनी है। हाँ। रावण राम जी को ये भी कह रहा है कि भाई पूजा तभी होगी क्योंकि आप मैरिड हैं, तो आपकी अर्धांगिनी साथ में होनी चाहिए। राम जी मनी मन ये सोच रहे हैं मैं अर्धांगिनी कैसे लेके आऊं, उसको तो तुम्ही ने बंदी बना रखा है। तब रावण हंसते हुए बोलते हैं इंद्रजीत को कि जाओ सीता को लेके आओ। वो अपने हाथ सीता को लेके आते हैं और सीता को कहते हैं कि माँ जब तक पूजा हो रही है तब तक ले अलाउ कर रहा हूँ, इसके बाद फिर आपको ले जाऊंगा। पूजा जैसी खत्म होगी वापस लंका, इतने देर के लिए आप अपने पति के साथ बैठिए। तो राम जी सीता जी बैठते हैं, पूजा पूरी होती है। पूजा पूरी होने के बाद राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं क्या राशि, मैं पूजा हूं तो दक्षिणा देना पड़ेगा, क्या दूं? तो रावण कहते हैं कि मैं कभी ले लूंगा। बोलते हैं नहीं, यदि आप कभी ले लेंगे तो फिर ये पूजा माननी नहीं होगी। तो रावण कहते हैं कि फिर मैं आप दोनों से, जजमानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों मेरे सामने खड़े हो। सामने थे। तो उन्होंने वही अपनी डिफीट मान ली और वही हुआ था। अब यहाँ पे रेमेडी क्या बनी कि जब भी हम अपने घर में कोई पूजा कराएं, ये उस ब्राह्मण का काम है कि उस पूजा में जितना भी सामान लगे वो खुद लेके आए, जैसे रावण सीता को लेके आए थे। सही बात है। और हमारा काम ये है कि जैसी पूजा पूरी हो तो हम उनको दक्षिणा देके उनसे विदा लें। और यदि जैसे पंडित जी कहें कि यार दे देना, मंदिर आके दे देना, ये सब नहीं। माने जनरली ऐसा होता है कि ठीक है पेटीएम कर दो, नहीं, आपको हाथों से, अपने हाथों से उनको वहां दक्षिणा देनी है। और ब्राह्मण का काम है जितना भी काम लगे वो अपने साथ लेके, भले आप बाद में उसके लिए धनराशि दे दीजिए कि भाई 2000 का खर्चा हुआ तो 2000 रुपये आपको दे दिए। तो ये जो रामेश्वर शिवलिंग बना उसके पीछे स्टोरी थी, और ये स्टोरी आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी, ये स्टोरी आपको मिलेगी साउथ की कंबन रामायण में। कंबन रामायण में कि रामेश्वर शिवलिंग का कैसे स्थापना हुआ। तो इसमें से आपको ये चीज समझ में आती है कि एक तो ये हो गई। अब हम बात कर रहे थे एक्चुअली गुरु की। इन दोनों में रावण एट एनी टाइम ऑफ पॉइंट वाज वेरी वेरी पावरफुल देन राम जी,
बट डिफरेंस ये था कि राम जी को उनके गुरु ने अपनाया था। उनके गुरु ने राजा दशरथ से बोला कि राम को मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाने लिखाने के लिए लेके जाऊंगा। तो दशरथ महाराज ने कहा कि भाई राम अकेला नहीं जाएगा, तो आप लक्ष्मण को भी लेके जाओ। तो राम लक्ष्मण की अपनी दीक्षा वहां से स्टार्ट हुई, जर्नी सीता जी का स्वयंवर हुआ और वो वापस लौट के अयोध्या आए। वहां पे एक गुरु ने अपने शिष्य को चुना। रावण के केस में वो हमेशा कहते थे कि शिव मेरा गुरु है, बट शिव ने कभी नहीं कहा कि रावण मेरा शिष्य है। तो गुरु इज द वन हु चूजेस हिज डिसिपल, नॉट द अदर साइड, कि मैं अपना गुरु चूज करूंगा। और मुझे गुरु तभी मिलेगा जब मेरा सोल मेरे कर्मों से उसके लिए रेडी हो चुका होगा, तब जाके मुझे गुरु मिलेगा। एंड इसमें जो रेमेडी ना वो ये कहती है, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में कोई भी प्लेनेट बेटा हो, लाख मेलिफिक हो, बुरा कर रहा हो, सब कुछ हो, बट यदि आपके कुंडली में जुपिटर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो वो इन सब को संभाल लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में यदि आपके गुरु है तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपको वैसे ही टच करने नहीं आती, क्योंकि गुरु उनको पहले ही रोक लेता है। सो दैट्स व्हाट द वर्ड गुरु इज, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है लोगों ने। बट गुरु इज द वन हु विल चूज हिज शिष्य। शिष्य कभी अपने गुरु को नहीं चुनेगा, और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है गुरु वाक्यम सत्य प्रमाणम शिखर दर्शनम पापनाशनम। माने गुरु का जो वाक्य है वो सत्य की, उसको सत्य की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यदि मंदिर नाच भी जा पाए, तो यदि आपने मंदिर के शिखर के दर्शन कर लिए तभी भी आपके पाप नाश हो जाएंगे। तो ये मेरे गुरु कहते थे, गुरु वाक्यम सत्य प्रमाणम शिखर दर्शनम पापनाशनम। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी आपने कहा कि कई लोग टेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को कि कुछ आगे पीछे कर देते हैं, तो प्रश्न कुंडली हाँ। सही जवाब देती है, तो ये कितनी सही होती है प्रश्न, और ये क्या बताती है? प्रश्न एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ना, कई बार जैसा क्या होता है, आप मान के चलिए जैसे हमारे पापा हैं या माता, उस आज की भी डेट में कई बार हमसे पेरेंट्स से डेट ऑफ बर्थ या टाइम मिस हो जाता है। जब उनका समय था तब तो टोटली मिस होता था। हाँ जी, हाँ। अब मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं और उनको पिछले 8-9 महीने से पाँव में काफी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे यदि इस विद्या की नॉलेज है तो मैंने चाहा कि एक बार मैं अपने पापा की कुंडली देख के समझ पाऊँ कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये इसका क्या समाधान है, क्योंकि डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पापा के पास तो डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो जब उनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, मोटा मोटा ही नहीं पता, तो मैं कैसे देखूंगा। यहाँ पे फिर आती है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। फिर मेरे दिमाग में क्या है, अच्छा ये प्रश्न अभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे पापा की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। तो दिमाग में आपके कौन सा साइंस की ये कहता है कि आपका माइंड उसी चीज को रेसिप्रोकेट करता है आउटर वर्ल्ड को, जिसके बारे में आप काफी सोच रहे होते हो, वही चीज एनर्जीज की फॉर्म में बाहर आती है। तो फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि जिस समय एक क्वेरिस्ट आ रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके बेसिस पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो उस टाइम पे एक कुंडली बना देता है जो उस समय की कुंडली हो गई। मान लीजिए कि उसी समय किसी का जन्म हुआ है, वैसी एक कुंडली बन गई, उसमें भी 12 घर, उसमें भी 9 प्लैनेट्स। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के मास्टर हैं तो आपको उस बंदे से ये भी नहीं पूछना है कि तू मेरे पास इस प्रश्न के लिए आया, क्योंकि वो कुंडली खुद ये कह रही है कि वो क्यों आया है, प्रश्न कुंडली खुद ही बता देते हैं। खुद ही बता देती है। आप इनफैक्ट यदि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में बीवी रमन साहब की बुक है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, बट यदि आपको कोई गुरु मिला है जो आपको प्रश्न शास्त्र सिखा रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ, तो वो आपको इस लेवल तक ले जा सके कि आप ये भी बता दोगे कि आप आते समय कोई मंदिर से आए, कोई शमशान घाट पड़ा, आप ये खाते हुए आए, आप अपने घर से जब निकले तो आपने 3 बार स्टॉप लिया, उसके बाद आप मेरे पास आए, आपने ये, माने आप प्रश्नकर्ता जो आपके सामने बैठा है, आप उसका पूरा का पूरा पुलिंदा खोल सकते हो सिर्फ प्रश्न चार्ट के बेसिस पे। बेसिकली प्रश्न चार्ट हम इसीलिए यूज करते हैं। एंड द प्रश्न चार्ट जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया कि एक एस्ट्रोलॉजर को क्यों यूज करना चाहिए, पहला तो जज कि क्या मैं आंसर दे सकता हूँ या मुझे देना चाहिए, क्या ये रेमेडी इसके लिए काम करेगी या मुझे रोक के देनी चाहिए, ये भी एक उसका साइंस है। एक कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स में की बिटिया की शादी नहीं हो रही है, तो एक माँ एक एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करती है। इन जनरल ये होता है इंडियन कम्युनिटी में कि भाई बेटी की शादी कब हो रही है, ये क्वेश्चन है, आपको मिल गया, आपने उसी समय प्रश्न कुंडली बनाई, आपने प्रश्न ने ये भी बता दिया कि एक माँ आई होगी, आपको दिख रहा है, उसने ये भी बता दिया कि विषय बेटी से संबंधित है, तो आप और कंफर्म हो गए कि मेरी जो प्रश्न कुंडली बनी एकदम सही चल रही है। फिर आप उसके 3-4 पैरामीटर्स तक पहुंच गए कि हेल्थ, वेल्थ, मैरिज ये प्रॉब्लम्स के कारण है। फिर आपने पूछा कि भाई हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, मैरिज, उन्होंने बोला मैरिज, ओके। तो इसका मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड उस चार्ट के साथ अब अलाइन हो चुका है। अब वो चार्ट जो आंसर देगा वो सही होगा। एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि विल माय डॉटर गेट मैरिड या विल आई गेट मैरिड इज अ परफेक्ट क्वेश्चन टू आस्क। ये क्वेश्चन सही है, आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन सही है पूछना
क्या मेरी शादी कब होगी? हाँ माने ये लोग पूछते ही हैं। यही पूछते हैं कि भाई शादी नहीं हो रही है, कब तक हो जाएगी, कोई डिले है तो उपाय बता दीजिए। जी हाँ जी। चलिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने आप किसी का भी कुंडली देखा और उनकी प्रॉब्लम मैरिज से रिलेटेड थी, और मैंने ये पाया कि एक सही समय अभी 4-5 महीने में बनेगा जब जुपिटर का कोई अच्छा अलाइनमेंट होगा, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट, कारक तत्व है उनके पास मैरिज का। और मैंने उनको बोला कि जहाँ इतना वेट किया 4-5 महीने और वेट कर लीजिए, और कुछ उपाय मैंने बता दीजिए जो कि शिव जी से या विष्णु जी से रिलेटेड है, आप ये करिए। 5 महीने के बाद माता जी कार्ड लेके आती हैं कि भाई आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, रेमेडी से बिटिया की शादी हो गई। बट my guru says कि that's a totally wrong question which has been asked and this is a very wrong answer you have given। मैंने अपने गुरु से बहुत बार डांट खाई इसके लिए। मैंने जब डांट खाई तो मैंने एक बार पूछा कि यार क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना जो उसकी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हो पूछेगा और क्या पूछेगा। उन्होंने पूछा कि शादी होगी कि नहीं, आपने बता दिया कि शादी कैसे होगी या कब हो सकती है, या इस कुंडली में शादी का कोई भी स्कोप नहीं दिखाई पड़ रहा, ये सिंगल ही रहेंगे, ऐसा आपने बता दिया। सिंगल रहेंगे तो माँ को पेन दे दिया, बिल्कुल। प्रेशर, उपाय से रेमेडी शादी हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने क्या माँ को ये बताया कि 6 महीने के बाद डाइवोर्स हो जाएगा? वो भी दिख गया होगा। आपने ये बताया कि ये मैरिड नहीं टिक पाएगी, हो सकता है कि किसी के ऊपर जान की आफत आ जाए, कई बार दिखेगा शादी के बाद कुछ होता है ऐसा। द क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इज कि क्या मेरा बेटा या बेटी शादी के हर दायित्व को अच्छे से निभा पाएगा? हर दायित्व में माँ भी बन पाएगी कि नहीं, बाप भी बन पाएगा कि नहीं, माता पिता सास ससुर की सेवा कर पाएगी कि नहीं, और शादी होगी कि नहीं, सब कवर हो गया। एस्ट्रोलॉजी में ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है तो भी आप सही क्वेश्चन का ही आंसर दो। विल आई गेट मैरिड is totally a different question, and what is my responsibility towards the married life, will it be successful or not, is totally different। क्योंकि आप एक बार आ रहे हो कि शादी होगी कि नहीं, फिर पूछने आओगे कि शादी बचेगी कि नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स हो गई, अब प्रॉब्लम्स हो गया, डाइवोर्स होने वाला है, ऐसी बातें पहुंच गई। ये बात यदि एस्ट्रोलॉजर ने 6 महीने पहले बता दी होती कि शादी तो हो जाएगी बट प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद वो उस समय ही उसको ठीक करने की कोशिश करते। जैसे हम शादी ना करते, रुकते करते। वैसे ही मेरे पास कोई पूछा, सर क्या कभी मेरे पास धन दौलत होगी, गाली बंगड़ा होगा? बड़ा मेटलिस्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि मैं किस पाथ पे चलूं, किस कर्म को करूं जिससे कि मैं वेल्थ तक पहुंच पाऊं। क्योंकि कुंडली में ना आपको पैसा देने के लिए 4 प्लेनेट कारक तत्व रखते हैं, जुपिटर, वीनस, मार्स एंड सैटर्न। ये आपको पैसा देते हैं अपने कारक तत्व से। वीनस और मार्स का पैसा मनी कहलाता है, जुपिटर एक जरिया है देने का। लेकिन जिसको बोलते हैं ना धन और दौलत, धन आपको वीनस दे देगा, मार्स दे देगा, जुपिटर का सहयोग मिल जाएगा। दौलत आपको सिर्फ एक प्लेनेट देता है, वो है सैटर्न। दौलत और कोई नहीं दे सकता। एंड सैटर्न दौलत कब देता है? डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म, बिकॉज हिज इज कर्म फलदाता। तो वो आपको उतना ही देगा जिससे आपके कर्म हो। यदि आपको दौलतमंद बनना था बट आपके कर्म अच्छे नहीं थे ना, तो आपको रिक्शा चालक भी बना के छोड़ देगा। सैटर्न में इतनी दम है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा रातों रात बनाता है। सो यदि किसी को अपने कुंडली में ये दिखवाना है या देखना है कि मेरे पास पैसा है नहीं है, तो ये देखने से अच्छा वो ये देखे कि मैं जिस कर्म को कर रहा हूँ इससे क्या मेरे पास पैसा आएगा। वो नहीं आएगा। सच्चाई का पैसा आएगा तो वो धन आएगा या दौलत आएगा। और जिस दिन सैटर्न देता है वो कोई नहीं छीन सकता। बोलते हैं ना, आप संपत्ति बना के छोड़ के गए कि 7 पुश्तें खा सकती हैं। ये जो डायलॉग आता है ये सिर्फ सैटर्न ही दे सकता है और कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। सो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में यू कैन गेट एवरीथिंग, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट द प्रश्न हैज बीन आस्क्ड और आप उसको कैसे आंसर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट प्रश्न एस्ट्रोलॉजी इज। तो जैसे कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये 7 जन्म का रिश्ता है या जन्म जन्म का होता है, तो ये, या कोई कहते हैं कोई सोलमेट है आपका, फ्रेंड्स होते हैं, या कहीं एक बुक भी है कि सोल्स ट्रैवल इन क्लस्टर, की आपका कुछ सोल से ना कनेक्शन होता है, वो किसी ना किसी रूप में आपके हर जन्म में मिलते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या आपकी और सर की कुंडली याद है, ताकि मैं जो बोलूंगा आप उसको वेरीफाई कीजिएगा, ऑडियंस को भी फिर वेटिंग मिलेगा। जी थोड़ी थोड़ी याद है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप ये मान के चलिए कि इस जीवन में आप जिनसे भी मिलेंगे, जिनके साथ भी उठेंगे बैठेंगे, चाहे 1 मिनट के लिए चाहे सालों साल के लिए, ठीक है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन पिछले पास्ट लाइफ से होगा, तभी वो इस जन्म में आपके साथ है। बहुत रेयरली ऐसे नए रिलेशंस बनते हैं जो आपके नए कनेक्शंस होते हैं, न्यू, जो पास्ट लाइफ से गवर्न नहीं हो रहे होते हैं। बहुत कम बनते हैं जो अगले पास्ट लाइफ के, अगले फ्यूचर लाइफ के लिए बैगेज बन जाते हैं। तो अभी आप देखिए कि सबसे बड़ा आप किसी भी इंसान का पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या हो सकता है? माता पिता नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन नहीं, पत्नी यस। क्योंकि देखिए आज की डेट में आप
अपने माता पिता के साथ कितने साल रहते हैं? 25 साल। फिर आप जॉब के लिए बाहर रिलोकेट हो जाएंगे, वो अपनी जगह पे स्टेशन है, आप अपनी जगह चले जाएंगे। 90% ऑफ केसेस। जी हाँ जी, यही होता है। करेक्ट। आपके जो बच्चे हुए वो भी पढ़ लिख के आपको छोड़ के आगे अपने कैरियर्स के लिए छोड़ के जाएंगे। बट आपकी वाइफ जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक वन ऑफ द सोल सेपरेट, द कपल इज देयर। हाँ जी, कपूर। So spouse, either husband or wife, they are the biggest past life connection। और इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे कि either of them, मैंने जैसे एज एन हस्बैंड मैंने देखा कि मेरे कुंडली में राहु केतु किस हाउसेस में है एंड किन साइंस में है, ये मैंने अपनी कुंडली चेक करी। फिर मैं जाके देखा कि क्या उन हाउसेस या साइंस में मेरे वाइफ का सन या मून है। अच्छा, आपको 90% केसेस में ये एक एस्टेब्लिश्ड रूल मिलेगा कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में ईदर ऑफ देम, माने इनका एक का राहु केतु जिस भी घर और साइन में होगा, हाँ जी, उल्टे वाले पार्टनर का सन और मून दोनों में से कोई ना कोई एक उस राशि या घर या साइन में होगा। सो दैट शोज कि हाउ द टू पार्टीज आर कनेक्टेड। तो ये जैसे मैंने आपको सन एंड मून बताया राहु केतु, वैसे ही आप सिबलिंग्स के लिए चेक कर सकते हैं, उसका एक अलग थंब रूल है। अच्छा, वैसे ही आप पेरेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं, उसका एक अलग थंब रूल है। बट मैंने स्पाउस का एग्जांपल ये दिया क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट पास्ट लाइफ कर्मा जिसको आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इसीलिए आपने जो कहा कि 7 जन्मों का नियम है, वो है क्योंकि 7 जन्म होते तक ईदर ऑफ द वन विल अटेन मोक्षा, दोनों में से कोई एक मोक्ष प्राप्त कर लेगा, तो वो कनेक्शन वहीं ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए 7 बोला गया। 7 5 जन्म के बाद क्या होता है फिर? देखिए 7 इसलिए क्योंकि यदि आप कार्मिक हाउसेस देखेंगे ना, तो हाउस 7 इज अ हाउस ऑफ मैरिज। और 7 जन्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 7 कनेक्शंस तक आप अपने उस कार्मिक कनेक्शंस को न्यूट्रलाइज कर देते हो। न्यूट्रलाइज करने का मतलब उनमें से एक पार्टनर मोक्ष को अटेन कर लेता है मैक्सिमम 7th तक। तो इसीलिए वो हिंदू में जो हमारे माँ पिताजी कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ है या 7 जन्मों का साथ है, वो इसीलिए कहा गया है बिकॉज इट हैज एन कनेक्शन विथ योर 7th हाउस। 7th हाउस से मैं रिलेट करके आपको एक रेमेडी भी बता रहा हूँ, हर ऑडियंस आपको चेक कर सकता है कि 7th हाउस में यदि मून है तो वो आपको लाल किताब के अनुसार एक धन लक्ष्मी योग बनाता है। माने लाल किताब में 7वें मून के लिए ये कहा गया कि यदि आपको जंगल में भी बैठा दिया जाए तो आप वहां पे भी राजमहल खड़ा कर दोगे। अच्छा, बट वैदिक में 7वें का मून ये कहता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि वो उस कारक एक कारक तत्व को खराब करेगा, माने मैरिड लाइफ के किसी एक चीज को वो पक्का डैमेज करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन, एक देगा वर्टिकल तो- कह रहा है कि पैसा देगा लाल किताब, तो वैदिक कहती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मून जहां पे भी बैठेगा वहां के उस हाउस के एक कारक तत्व को खराब कर देगा। और यदि 7th हाउस का मून पैसा दे सकता है लाल किताब के हिसाब से, तो नाड़ी के हिसाब से वो वहां के कारक तत्व को भी खराब करता है। तो मैरिड लाइफ का एक ना एक कारक तत्व खराब होगा। लाइकवाइज यदि आप जितने भी आपकी ऑडियंस है वो चेक कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की 90% ऑफ केसेस में दे कैन कमेंट ऑन इट कि एक का राहु केतु जिस घर या साइन में बैठा है, अगले का सन या मून उस घर या साइन में होगा। सो दैट्स वन कनेक्शन। फिर जो हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे, लग्न जिसको कहते हैं, आप उससे भी बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं यदि आपको कुंडली नहीं भी देखनी आती हो। ये हर ऑडियंस कर सकती है अपने लिए। ठीक है, जन्म कैसे होता है? सबसे पहले आप कहाँ रहते हैं? माने कि इंसान को आप पाए तो सबसे पहले वो कहाँ रहता है? वूम में होता है माँ। वुम में। वुम में क्या है? पानी। पानी होता है। तो योर जर्नी स्टार्ट्स विद water. After that you come to earth, breathe air and go to fire. Water, air, earth, fire. ये हमारे 4 तत्व हो गए। 5वां होता है ईथर, आकाश, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, है ना? पंच तत्व में विलीन हो गए क्योंकि जल के आपकी जो वायु है वो आसमान में चले जाएगी। ये जो हमारी राशियां हैं 12, ये इन्हीं 4 तत्वों में डिवाइडेड है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर में कौन सी होंगी? 1st, 5th, 9th। एयर में कौन सी होंगी? 2nd, 6th, 10th, 3rd, 7th, 11th एंड देन 4th, 8th, 12th। ये क्लासिफिकेशन हो गया। जिसका भी लग्न में फायर साइन होगा, फायर साइन का मतलब हो गया आपका, मैंने आपको बताया 1st, 4th एंड 9th। तो 1st हो गया मेष, 4th हो गया मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क एंड धनु। धनु। जिनका भी ये लग्न होगा, ये बंदे हमेशा अपने पास्ट में रहते हैं। सजिटेरियस, मेष, ये सारे बंदे आप देखेंगे 90% ऑफ द पीपल यू फाइंड इन सर्वे ये वाकई अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। मेरी मम्मी। आप कंफर्म कर रहे हैं कर? जो लोग फायर वाले, ठीक है ना, ये हमेशा अपने फ्यूचर्स पे रहते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो 1st, 4th एंड 9th आर लाइक फायर। पर 149 149 देन राशि, राशि। लग्न में जो राशि होती लग्न में जो नंबर लिखा होगा उसके हिसाब से, देन एयर, देन अर्थ, देन वाटर। तो जो लोग वाटरी साइन पे हैं वो माने अपने पास्ट के पीछे पड़े रहेंगे। जो लोग फायरी साइन में हैं वो हमेशा अपने फ्यूचर्स पे लगे रहेंगे। जो लोग एयर एंड अर्थ पे हैं ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट के भी 2 फॉर्म है। एक क्या सोचता है, आज मेरे पास ये है ना, ऑल ओके, माने
कंटेन्ड है, और दूसरा प्रेजेंट वाला क्या है, भाग रहा है। तो आप यदि कोई आदमी अपनी इस पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा तो वो लग्न से ही देख लेगा कि हाँ यार, मेरे इस लग्न साइन से मैं वाकई पास्ट ओरिएंटेड हूँ। तो लग्न आपका बहुत कुछ बताता है। लग्न से यही पता चल जाता है कि आपका कौन सा डायरेक्शन आपको सूट करेगा। तो देयर कम्स फर्स्ट ईस्ट, देन साउथ, देन नॉर्थ, देन वेस्ट। अगेन वही कॉन्सेप्ट, साइन नंबर 1 4 एंड 9 ईस्ट, 2 + 4 6 + 4 10 साउथ, 3 + 4 7 + 4 11 वेस्ट। ऐसा करके आप चारों साइकिल कर लीजिए। इन राशियों में वो देखेंगे कि जब जब हम इन डायरेक्शंस पे जाते हैं या काम के लिए जाते हैं या किसी भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो ये डायरेक्शंस हमारे लिए फेवरेबल है। लग्न आपको ये भी बता देता है। तो लग्न से आप बहुत कुछ एक इंसान के बारे में बता सकते हैं। माने देयर आर सम ट्रीटाइज एंड समिताज विच से कि इफ यू ओनली नो व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली, क्या राशि है, क्या प्लैनेट्स हैं, आपको बाकी की जरूरत ही नहीं है, आप उसी से सब कुछ डिकोड कर ले जाओगे। सो वो हम इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस। कि ब्लैंक चार्ट बना के हम सब कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं, उसमें कोई घर नहीं होगा, कोई राशि नहीं होगी, ब्लैंक चार्ट बनेगा एंड ओनली वन प्लैनेट विल बी पोस्टेड एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड। दैट इज नोन एज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस। तो लग्न इज दैट। लग्न से आपने ये देख लिया कि आप पास्ट ओरिएंटेड हैं या फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, ये आपने देख लिया, या प्रेजेंट में है तो मेटलिस्टिक में है या कंटेंट है। आपने लग्न से ये देख लिया कि आपकी डायरेक्शंस आपको सूट करती हैं कि नहीं करती हैं। इसी में मैं लग्न में आप मान लीजिए किसी बहुत अगर कोई काम रुक रहा है तो मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ ऑडियंस के लिए कि वो ये चेक कर लें कि उनका लग्न कौन से, माने जो मून साइन है वो कौन से नक्षत्र में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा मून साइन आद्रा नक्षत्र पदा 2, या कोई कहता है कि मेरा है कि अश्लेषा पदा 3। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं और हर के पदा हैं। तो फर्स्ट नक्षत्र 4 पदा, सेकंड नक्षत्र 4 पदा, तो काउंटिंग गोज ऑन 4 4 8 4 12 ऐसा करके 1 से लेके 27 नक्षत्र तक आप जा रहे हैं और वो 108 हो जा रहे हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपको लगा कि मेरा पहला ही नक्षत्र है और पहला पदा है, माने आपका नंबर आया 1। किसी ने बोला मेरी आखिरी पदा है, आखिरी नक्षत्र है और आखिरी पदा है, तो उसका नंबर आएगा 108। ऐसे ही 1 से 108 तक आप अपने नक्षत्र और पदा से ये देख सकते हैं कि आपकी कौन सी नंबरिंग हो रही है। ठीक है, किसी का 50 आ सकता है, किसी का 27 नंबर पे आ सकता है, किसी का 36 पे आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र एंड द पदा। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सारे नक्षत्र के नाम साथ में पदा एंड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 108, फाइंड विच नक्षत्र एंड विच पदा यू आर। से फॉर एग्जाम्पल नंबर कम्स टू बी 50। देन आपको जो गॉड सबसे प्रिय है, माने जिसका नाम सबसे पहले आपके जबान पे आता है, कोई हे राम बोलता है, कोई साईं बाबा को याद करता है, कोई शिव का भगत है, कोई माँ का। तो हर भगवान के 108 नाम भी होते हैं। हर भगवान के 108 नाम है। शिव को महाकाल और 108 नामों से जाना जाता है। तो मान लीजिए आपका नंबर मिला 51, तो और आप शिव के भगत हैं, तो शिव के 108 नाम की लिस्ट में 51 नंबर पे जो नाम आ रहा है उस नाम का रेसिटेशन आप अपने लाइफ में ले आए हर दिन 9 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितने बार आपका कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम्स 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर आपको दिखेगा बनने चालू हुए, काम बन रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो हट रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर नक्षत्र। पता मेरी आप समझ लीजिए कि मैंने 99.99% 0.01 में अपने लिए ले रहा हूँ, मेरे लिए नहीं काम करते हैं बस, बट ये काम करते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, अपना राशि देख लिया, आपने देख लिया मून कौन से नक्षत्र में है, किस पदा में है, आपने नक्षत्र और पदा की एक लिस्ट बना रखी है 1 से 108 नंबर। आपने देखा कि मेरा 67 नंबर आ रहा है। आप जिस भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसका नाम सबसे पहले आता है, उनकी 108 नामों की लिस्ट गूगल से निकाल ली, उसमें देखा 67 नंबर पे क्या नाम आ रहा है, उस नाम को, मंत्र को पढ़ना चालू कर दीजिए। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स आप दिखेंगे, मैंने आपको अपने आप दिखेगा, काम बनने लगे मेरे। नहीं, ये पर्सनलाइज्ड भी है। ये पर्सनलाइज्ड भी है क्योंकि आपके नक्षत्र आपके पदा से, और फिर आप जितना कर सकते हैं, चाहे आप 9 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, इसी में एक जगह बैठ के आप ध्यान, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके ऑडियंस को कि बड़े से बड़ा काम अटक रहा होगा, 2 से 3 हफ्ता श्रद्धा से करें, काम बनने चालू हो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा काम अटक रहा है, मान लीजिए बड़ा धन पैसा फंसा हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, तो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि आपको ये देखना है कि आपके लग्न कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं। जिस भी घर में बैठे हैं मल्टीप्लाइड बाई 30। जैसे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो 30, सेकंड हाउस में बैठे हैं 60, थर्ड हाउस में बैठे हैं 90, फोर्थ हाउस में बैठे हैं 120, या 12th हाउस में बैठे हो तो 360। इतने नंबर ऑफ टाइम आपको शनि भगवान का जो मंत्र सबसे प्रिय है उसको कॉपी में लिखना चालू कर दीजिए 31 डेज तक। उतनी बार यदि 12th हाउस में बैठे हो तो 360 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लिखना शुरू कर दो। यदि किस्मत है लग्न में, हाँ कोई भी से लग्न में बैठा है 30 टाइम्स तो लिखना ही लिखना है मिनिमम। तो 7th में बैठा है तो 210 टाइम्स सैटर्न को ही देखना है, और उनका जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो वो मंत्र आप अपना गूगल कर लीजिए। आपको लगे कि हाँ ये मंत्र मेरे को भा रहा है,
मैं स्पेल आउट कर सकता हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, आप उस मंत्र को पकड़ के लिखना चालू कर दिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, जनरल हाँ ये तो बहुत सिंपल। सिंपल है, सारे लोग लिख सकते हैं। आप इसी को लिखिए, 31 डेज लिखिए, आपके काम जो इतने सालों से नहीं अटके थे और आपने शायद बहुत उसके पीछे अपना मेहनत करी और टेंशन ली, सब कुछ लिया, ये 31 डेज के अंदर क्लिक कर जाता है। और सर हेल्थ इश्यूज के लिए? हेल्थ इशू के लिए महाकाल के पास जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हेल्थ इशू आपको है। यदि आपको मान लीजिए कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, कईयों की प्रॉब्लम होती है कि जैसे ना डॉक्टर भी नहीं डायग्नोज कर पाते, जी आपकी रिपोर्ट तो ठीक है या सब कुछ ठीक है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आपका ठीक है, खाना पीना चेंज कर लीजिए, हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो रहे हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने से पहले डॉक्टर की एक भूमिका बताता हूँ कुंडली से। हमारी कुंडली का छठा, 8वां, 12 भाव जो होता है, 6, 8, 12 हाउस, ये बाधक होते हैं, बाधक हाउस कहलाते हैं, बिकॉज 6 इज द हाउस ऑफ डिसीज, 8th इज हाउस ऑफ डेथ एंड 12th इज मोक्षा, स्ट्रगल, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर का भी कारण है। तो 6 इज इन योर बॉडी इज लोअर इंटेस्टाइन, 8th इन योर बॉडी इज लार्जर इंटेस्टाइन एंड 12th इन योर बॉडी इज स्टमक। हम जानते हैं कि हमारे सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं। तो यदि आपको ये दिखता है कि यदि मेरा यार इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है या मेरे को एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, गैस ज्यादा होती है, तो आप 12th हाउस आपका परेशान करेगा। तो 12th हाउस यदि खाली है तो जो राशि है उसके लॉर्ड की पूजा करें, या कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका जो लॉर्ड है उसकी पूजा कर लें। यदि आपको लगता है, डॉक्टर कहता है यार इंटेस्टाइनल इशू है, आपके 2 बार एंडोस्कोपी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो आप 6th हाउस के सेम पोजीशन को पकड़ लें। यदि आपको कहता है कि मृत्यु तुल्य कंडीशन आ गई, वेंटिलेटर पे है, जहाँ पे हम होम त्र्यंबकेश यजा महिम से पाठ कर रहे हैं, तो आप 8th हाउस के लॉर्ड को पकड़ लो और चालू कर दो। तो आपको जैसे 6, 8, 12 आपकी बीमारियों से रिलेटेड है, स्मॉलर, लार्जर इन स्टमक से, वैसे ही एक डॉक्टर के लिए भी 6, 8, 12 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं कहता हूं कि एक डॉक्टर्स भी आपके ऑडियंस में हो तो इसको चेक कर सकते हैं। जिसका मार्स 6th हाउस में होगा, या मेलेफिक बोलता हूँ, यदि मेलेफिक डॉक्टर इन 6, 8, 12 में डॉक्टर्स के मेलेफिक जरूर होते हैं, तभी वो डॉक्टर बन पाते हैं। जिसके 6th हाउस में मेलेफिक होगा वो डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज करने में मास्टर होगा, बट शायद मेडिसिन काम ना करें उनकी। 8th हाउस में यदि मेलेफिक है तो उसकी मेडिसिन बिल्कुल काम करेंगी, चाहे उसको ये पता हो ना हो कि आपको बुखार हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो मेडिसिन देगा वो आपको लग जाएगी। और 12th हाउस में जो डॉक्टर होगा ना, वो हर चीज में आपको सर्जरी करने को तैयार खड़ा होगा। जिस डॉक्टर के 12th हाउस में मेलेफिक है, और ये होते हैं, डॉक्टर्स बनते ही कभी हैं, और मेलेफिक्स में भी खासकर मास रिलेट करता है। तो 6, 8, 12 जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जो क्वेश्चन था कि बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इंसान फिर भी परेशान है, ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो में शिव जी के ऊपर काला तिल, काली सरसों, थोड़ा सा जल और थोड़ा कच्चा दूध ये चढ़ाएं। साइंस इसके पीछे क्लियर है। कच्चा दूध इज मून, जल इज मून, काली तिल एंड काली सरसों इज सैटर्न। सैटर्न वेल्थ भी देता है तो सैटर्न डिस्ट्रक्शन भी देता है। तो जब आप सैटर्न को शिव जी के थ्रू खुश कर देंगे या पैसिफाई कर देंगे, तो या तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप ही हील हो जाएंगी। फिर ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाएगा जो ये क्लिक कर पाएगा कि यार प्रॉब्लम इस इश्यू के कारण है। तो एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपकी चार्ट पे आप डिपेंड करेगा। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े कच्चे तिल और सरसों, और ये करना कब है आपको? सूरज ढलने के बाद। अब सूरज ढलने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं मोस्ट ऑफ द मंदिर में सांझ ढलने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाना नहीं देते। नहीं करते, बट आप पंडित जी से रिक्वेस्ट कर लें और कर पाए तो दी बेस्ट है। इसमें भी मैं शायद आपके ऑडियंस में 90% लोगों को ये ना पता हो कि जल शिव जी को चढ़ाते कैसे हैं, मैं वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। शिव जी के कितने बच्चे थे यदि आप मुझे बता पाए? मन जनरली जो पता है कार्तिकेय कार्तिक एंड गणेश भगवान। शिव जी की बेसिकली 8 बच्चे थे। 8 बच्चे। 2 बच्चे कार्तिकेय जी और गणेश महाराज, और 6 लड़कियां। मेरे एक बेटी तो पता है। हाँ, 6 उनकी बेटियां हैं। अब ये कहाँ है? तो जो शिवलिंग होता है ना, ये जो शिवलिंग है पूरा शिव परिवार है, जब हम बोलते हैं इसको हम शिव परिवार बोलते हैं। तो आप कभी भी शिवलिंग पे देखे होंगे जलाधारी होती है, ऐसा गोल, हाँ जी, हाँ जी। फिर ऐसा ही है, जैसे हाँ जी। करेक्ट। इस जो ये पानी गिरने का स्थान है, यहाँ पे एक सांप बना होता है जनरली, या एक लाइन खींची होती है, करेक्ट। ये गोल हो गया, शिवलिंग हो गया, और इसके ऊपर कलश है जो ठंडियों में हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सांप है, इसका जो राइट हैंड साइड है ये गणेश भगवान है, ये जो सांप के लेफ्ट हैंड साइड है ये कार्तिकेय जी हैं। सांप उनकी सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी हैं। ये जो माता का हस्तकमल है, यहाँ माता का विराजमान है जिसमें उन्होंने उनको संभाल रखा है। शिव जी अपने आप में है, और इसके ऊपर जो कलश है, ठीक है, ये उनकी 5 पुत्रियों का स्थान है जहाँ पे वो पानी में क्रीड़ा कर रही होती हैं, हमेशा खेल रही होती है। तो जल कैसे चढ़ाना है? पहले गणेश भगवान, राइट साइड, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, फिर ऊपर कलश यदि गर्मियों में रखा हुआ है तो, और फिर शिव जी।
अगर कलश से रखा है तो शिव जी। फिर शिव जी डायरेक्ट। ये जल बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं शिव जी, क्योंकि आप उस समय पूरे शिव परिवार को पानी दे रहे होते हो। मैं आपको इनसोम्निया की एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ। जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, रात को यदि आप शिव भगवान की 5 पुत्रियां जो ऊपर कलश में विराजमान है, उनका नाम है शिवहरा, विशरा, श्यामली बारी, दौतुली, देव, ये नाम यदि वो पढ़ के अपने मन में पढ़ते रहे, 5 से 10 दिन उनको लगेगा कि मेरे को स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके 5 पुत्रियों का नाम मन में स्मरण करते रहे और नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। 5 से 10 दिन में उनको दिखेगा कि स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, डीप स्लीप बढ़ गई, पिल्स धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये बहुत बड़ा रमे, और ये यदि किसी को आइडेंटिफाई करना हो कहाँ है, तो शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के चैप्टर 3 में ये रेमेडी शिव भगवान ने खुद पार्वती माँ को बताई है, तो वो जाके उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और किसी को नींद ज्यादा आती हो तो? नींद ज्यादा आने का मतलब है जुपिटर या बुध, ये दोनों में से कोई एक इम्बैलेंस हो गया है। जुपिटर एंड मरकुरी गिव्स यू वेट एंड गिव्स यू मोर स्लीप, लेथार्जिक दिन भर, तो वो या तो सैटर्न खराब हो रहा है या जुपिटर या बुध। मोस्टली जुपिटर एंड मरकुरी पे आते हैं। यदि ये दोनों ठीक हैं तब हम सैटर्न को देखते हैं। बट मोस्टली यदि आप किसी बच्चे को देखें ना, ओवरवेट है या हमारे एज पे भी ओवरवेट है, तो आप पाएंगे कि जब उसने वेट गेन करना चालू हुआ तब या तो बुध की महादशा या जुपिटर की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में थे ये दोनों प्लैनेट्स, और मेलिफिक होके बैठे हुए थे, तभी इंसान वेट गेन करना चालू करता है और उसके बाद फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। दैट्स द रीजन। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे को लेथार्जिक पना ज्यादा है, तो ओनली थिंग इज कि वर्कआउट। आप जब वर्कआउट करते हो तो आप सबसे बेस्ट फ्रेंड को ठीक कर रहे होते हो, और वो है राहु। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी है कि जितना आप पसीना बहाएंगे उतना राहु आपका बेनिफिक हो जाएगा। राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी। और यदि आपको राहु एकदम ही परेशान कर रहा हो, बड़ी ऑड सी रेमेडी है, बट यदि कोई कर पाए आपके ऑडियंस में, तो राहु चुटकियों में ठीक होता है। आई विल से 24 आवर्स वाली रेमेडी है, दैट इज क्लीनिंग ऑफ बाथरूम। आपको कमोड भी साफ करना है हार्पिक डाल के, फ्लोर्स भी पूरे साफ करने हैं, टाइल्स पूरी साफ करनी है, और जब ये पूरा आप काम कर रहे हो तो जय राम श्री श्री राम बोलते रहना। अब लोग मेरे को कहते हैं कि यार टॉयलेट में भगवान जी का नाम ले रहे हो, पर मेरे हिसाब से तो अलाउड है। बड़ी जगह। हाँ, कुछ आते हैं मेरे पास कि यार वो तो गंदी जगह है, वहां पे कैसे भगवान का नाम ले। मैं बोला आप करो, क्योंकि उस नाम में वैल्यू है, नाम राम का नाम ही काफी है। तो आप देखेंगे कि रात से भटक गए, नशा और ये सब में चले गए। मैंने उनके पेरेंट्स को यही रेमेडी बताई, वो हर वेडनेसडे एंड सैटरडे करते हैं, मेरे को अपनी वीडियोस भेजते हैं कि हमने अंकल आज कर लिया। एंड आज की डेट में वो जितने भी ऐसे नशा या पढ़ाई नहीं कर रहे थे या उनको पढ़ने का मन नहीं करता था, चिड़चिड़े थे, सब लाइन पे आ चुके हैं। राहु की रेमेडी द बेस्ट इज क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, मोर बेस्ट इज क्लीनिंग ऑफ अदर टॉयलेट्स। माने आप किसी के घर जाके उसका टॉयलेट साफ कर पाए, अब वो तो होगा नहीं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। करेक्ट। एंड द थर्ड बेस्ट इज इफ यू कैन क्लीन द टॉयलेट ऑफ टेम्पल्स टेम्पल्स इन द सेम वे। मैं आपको वो वेज ही है। वो वेज, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी ऑडियंस इस पे क्वेश्चन करना चाहे आप तक पहुंच सकती है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं प्रूफ देंगे हम उनको। आई मेट अ पर्सन 23 ईयर 2023 आई थिंक इस बार जून और जुलाई, झंडे वाला मंदिर दिल्ली। जब मैंने वो मैं बाथरूम के लिए वेट कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए, एंड वो 15 मिनट से वॉशरूम बंद है, थोड़ा सा बंदा सोचता है क्या क्या हो रहा है। सो जब निकले तो पहले तो मैंने पूछा कि अंकल ठीक है, क्योंकि कपड़े से वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कि मैं क्लीनर है भाई, बनियान पहन रखी है, नीचे शॉर्ट्स हैं, और जो हाथ में है शर्ट, मुझे लगा शर्ट उन्हीं की है, बट वो क्लीनिंग के लिए यूज हो चुकी है, पूरी गंदी हो चुकी है। तो मैंने बोला कि गिर ना दो। मैंने हम्बली पूछा कि आप ठीक हैं, कुछ है पानी वानी कोई? बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है। फिर मेरा दिमाग का जब कुछ ऐसा नहीं था तो 15 दिन में आप कर क्या रहे थे वहाँ पे? मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ ये चीज। हाँ, सोचता है। मैं भी वो आदत है, मैं वॉशरूम जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद जब मैं एग्जिट में ले रहा हूँ मंदिर से, तो ही इज पासिंग बाई इन अ मर्सिडीज, द सेम पर्सन विद अ कोट एंड एवरीथिंग। मैं शॉक्ड, और मेरे अंदर बहुत क्वेरी। मैं आप लिटरली, मेरी वाइफ बैठी है ये पॉडकास्ट, हम दोनों दौड़ के जाते हैं, कार रोक लेते हैं, मैं भी यही करती। प्लीज। मतलब अभी तो आप ही थे, मैंने कुछ आप ही थे। हाँ, मैं रेमेडी करने आया था। दिस राहु हैज गिवन मी इमेंस वेल्थ, दैट पर्सन टोल्ड मी, एंड दिस इज द रेमेडी। मैं अपनी जो शर्ट पहन के आया होता हूँ उसी से इस मंदिर का पूरा टॉयलेट क्लीन कर देता हूँ, आज इस मंदिर में, कल किसी और मंदिर में। एंड मैं दैट मींस मैंने वो रेमेडी उनसे सीखी। पहले तो मैं घर तक बताता था, बट ये रेमेडी वो अंकल ने मुझे दी कि यार मुझे किसी ने बताया। फिर उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया है, हाँ मैं भी राम का नाम लेता हूँ करते समय। तो मेरे पास एक केस एग्जाम्पल था कि बंदा इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना मस्त एंड हैविंग अ लग्जरियस लाइफ इज डूइंग द सेम थिंग। सो वो
ऑडपन शुरू में लगेगा, बट हम यदि उस ऑड को ब्रेक कर पाए तो लाइफ सरपट भागती है। सो राहु के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट। इसके पहले आपने आप बात चल रहा था कि बच्चों के स्टडी एंड कंसंट्रेशन के लिए आपने मेरे से पूछा था, तो स्टडी एंड कंसंट्रेशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है यदि वो एक व्हाइट पिरामिड क्रिस्टल अपने लेफ्ट साइड में रख के पढ़े तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन पिरामिड काफी मदद करता है, और कई बार आप देखिएगा वो पिरामिड ब्रेक्स हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यदि उससे भी काम नहीं बन रहा तो जो पेरेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो उसके राइट हैंड साइड पे एक पानी का गिलास, चाहे वो कांच का हो चाहे सिल्वर का हो, स्टील का ना यूज करें, ज्यादा अच्छा है बिकॉज स्टील डजंट एब्जॉर्ब द एनर्जी। ओके। तो या तो चांदी का हो या ग्लास का हो, वो रखें। और गायत्री मंत्र, माने जैसे मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अभी मेरा बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो आप उसको बोल दें कि बेटा 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ ले, तो 11 बार मैंने गायत्री मंत्र पढ़ लिया। मैंने वो जो पानी रखा था वो सिप कर लिया और मैं पढ़ने बैठा। वो पानी वहीं रखा हुआ है, थोड़ा मैंने सिप कर दिया, थोड़ा वहां छोड़ दिया। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई हो जाती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई हो जाती है गायत्री मंत्र से। तो ये 2 रेमेडीज मैंने काफी, जैसे जनरल रेमेडीज बता रहा हूँ बिकॉज जनरल रेमेडीज डजंट वर्क वेरी वेल बिकॉज इट हैज टू बी टेलर मेड फॉर कुंडली वाइज एंड एवरीथिंग, बट ये काम करती हैं डेफिनेट। तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे लिए काम करती हैं। अदर्स कैन ओके और नॉट ओके विथ मी, बट दिस वर्क्स फॉर मी व्हेनेवर आई हैव गिवन टू समबडी। एक हमारी कुछ तंत्र मंत्र की भी बात चल रही थी। कई बार हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है कि नहीं हुआ है, और कोई कभी पता चल जाता है हुआ है तो हम डर भी जाते हैं कि अब उसको करें क्या। अथर्ववेद में एक वग्ल स्तोत्रम है, वग्ल स्तोत्रम अथर्ववेद के अंदर आता है, गूगल में अवेलेबल है। उसमें देयर आर 21 श्लोकास। आपको करना क्या है, नाइट टाइम आफ्टर 9 एंड बिफोर 10:15, ये एक टाइम होता है, टाइम स्पैन होता है ट्रांजिट्स का, मून का। इस समय आपको माँ के किसी भी रूप के सामने, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, बगलामुखी हो, कोई भी हो, दुर्गा के सामने लाल आसन हो या पीला आसन हो, आसन बिछाइए, बैठिए, अपने बाजू में एक ग्लास रखिए और अगला स्तोत्रम जो होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। एक श्लोक पढ़िए, पानी में फूंक मारिए, दूसरा श्लोक पढ़िए, पानी में फूंक मारिए। 21 श्लोक, 21 फूंक मार दिया आपने, वो पानी आप पी लीजिए, उठ जाइए। 3 to 4 days मैक्सिमम। यदि तंत्र हुआ है आपके ऊपर, आपको पता भी चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। वो पानी बता देता है आपको। जितने बार आप वो एक श्लोक पढ़ेंगे, आप पानी को फूंकिए, पढ़े। स्टार्ट कब करना है, त्रयोदशी, जो पंचांग में त्रयोदशी तिथि आती है वहां से लेके नेक्स्ट त्रयोदशी तिथि तक, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, वहां से आपको स्टार्ट कर लीजिए। एकदम ही टफ है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा माने हो रखा है हाइक, तो आपने शायद मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा। ये करते रहिए और साथ में एक बार मेहंदीपुर बालाजी से उस बंदे को घुमा के ले आइए जिसके घर में भी आपको ऐसा लगता है दिक्कत है, वो मेहंदीपुर बालाजी भी हो जाए। ये जितने तंत्र मंत्र हो सकते हैं, पहले तो हो नहीं सकते। देखिए तंत्र को जो है ना, ये गलत वर्ड है, बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज मेरे लिए, तो ये खत्म हो जाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी इज वेरी वेरी पावरफुल। जो लोग गए हैं, जिन्होंने देखा होगा, उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि वहाँ होता क्या है। काफी सुना है, हम जाते हैं तो हमने देखा है, और जिनको जो होके आए हैं वो भी स्वस्थ होके आ गया वापस। तो वो एक अलग सीन है वहाँ पे। जनरली एक बोलते ना बिग हार्ट, वही खड़ा हो सकता है, बाकी सब फेंट आउट कर जाते हैं। जब आप हरकतें वहाँ पे देखेंगे तो फेंट आउट कर जाएंगे, तो भगवान की पावर है। तो ये, बट आपको वहां भी पहुंचने की जरूरत नहीं लगेगी। वग्ल स्तोत्रम अंदर अथर्व D1, इसी में और आपको कुछ नहीं समझ में है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते। तकलीफ बहुत बड़ी है। मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं लाइफ में, इसके ऊपर कुछ नहीं है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने का उसका एक तरीका होता है, वो जरूर फॉलो करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। यदि आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो एवरीथिंग इज गवर्न इन सप्तशती। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम इज गवर्न इन सप्तशती। पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले हम दुर्गा कवच पाठ करते हैं। दुर्गा कवच पाठ हमें ये बताता है, या आप उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, कि आप माता के 9 रूप को याद करते हैं। माता के 9 रूपों को याद करने के बाद आप माता के अलग अलग फॉर्म्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से आप मेरी रक्षा करो। फिर आप माता से रिक्वेस्ट करते हैं अपने हर एक अंग के लिए, आंखों से लेके एवरीथिंग के लिए, कि माता आप मेरी इन रखो की रक्षा करो। फिर आप माता से रिक्वेस्ट करते हैं कि चेचक, कोड, दिस दैट, जितने नशे वशे सब हैं, इनसे हमारी रक्षा करो। उसके बाद आप माता को कहते हैं कि मैं ये कमिटमेंट देते हैं कि मैं ये पाठ पढ़ के हर दिन शिव का भागीदार बनूंगा, माने आपके पास शिव के साथ बैठ के ये पुस्तक पढ़ूंगा। तो ये दुर्गा कवच। इसके बाद होता है अगला स्तोत्र। आपने वो श्लोक सुना होगा कि मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। ये अगला स्तोत्रम है, इसका पाठ करें। इसके बाद किलक करना पड़ता है। किलक का मतलब, पुराने काल में माँ ऋषियों ने शिव जी से पूछा कि एक तरफ दुर्गा सप्तशती और एक तरफ हनुमान चालीसा, रामबाण, दिस दैट, जितने भी हैं, इन दोनों में बेस्ट कौन है।
तो शिव जी ने कहा मैंने इसको कीलक कर रखा है, मैंने बांध रखा है, दूसरों के लिए डिसअलाउ कर दिया है, इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये आप पढ़ सकते हो। तो उन्होंने बोला ऐसा आपने क्यों किया, इसको आप कीलन क्यों करके रखा है? तो उन्होंने बोला ये इतना पावर है कि ये हर के बस की बात नहीं है। तो उस समय महर्षियों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यदि ये इतना पावरफुल है और लोगों की मदद कर सकता है तो आप इसका कीलक हटाइए। तो जो आप कीलकम स्तोत्र पढ़ रहे होते हैं वो आप बेसिकली महाराज शिव से एक अनुग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मैं जब इसके बाद सप्तशती पढ़ूंगा तो उसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो। तो महाशिव ने साफ साफ कहा कीलक स्तोत्र में, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करते, बिल्कुल काम करते हैं, बट इनकी जो शक्तियां हैं वो एक समय के बाद कम होने लगती हैं। जैसे आपने 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी, आपका काम बना, फिर आपने छोड़ दिया, तो वो अगले 11 दिन में सबसाइड 0 हो जाएंगे। आपने बजरंग बाण पढ़ा, 0 हो जाएंगी। बट आपने दुर्गा सप्तशती एक बार भी पढ़ लिया तो ये रक्षा आपकी आखिरी तक करेगा। दैट्स कीलकम। तो आपने दुर्गा कवच पढ़ा, अगला स्तोत्र पढ़ा, कीलक पढ़ा, फिर आप सप्तशती पढ़ेंगे। अब सप्तशती में 13 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जनरली क्या करते हैं लोग, सप्तशती मैंने देखा है कि जब नवमी आती है, चाहे अप्रैल वाली चाहे नवंबर वाली, इसमें करते हैं। अब दिन तो 9 होते हैं, वो भी आजकल ओवरलैप हो जाते हैं। हाँ जी, 8 हो जाता है, 7 हो जाता है। हाँ जी। और पार्ट आपको 13 करने हैं। तो 2 सेट ऑफ इसमें मेरे गुरु का वो है। एक तो यदि आपके पास समय है और आप में डेडिकेशन है तो आप पूरा 13 पार्ट हर दिन करो। और ये जो मैं करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, ये डेली आप 3 कवच, अगला स्तोत्र, कीलक और 1 से 13 ये करने में आपको कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटा लगता है पूरा हर दिन। अब ऑफिस आवर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो आप क्या करिए, उसको एक तरीका और है कि तीनों पार्ट तो हर दिन पढ़ने हैं, कवच, अगला स्तोत्र और कीलक, ये तो 3 हर दिन होंगे। इसके बाद जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 9 दिन का शेड्यूल बना लीजिए और कोशिश करिए फ्राइडे से स्टार्ट करें या अष्टमी के दिन स्टार्ट करें। तो पहले दिन पहला पार्ट, दूसरे दिन 2nd एंड 3rd अध्याय, तीसरे दिन 4th, 5th, 6th, 7th, 7वें दिन 8, 8वें दिन 9वां, 10वां, फिर 11वां, 12वां, 13वां, उसके बाद जप, और लास्ट वाले दिन पूरा पार्ट एक साथ। तो पहले दिन पहला पार्ट हो गया, दूसरे दिन 2nd एंड 3rd पार्ट हो गया, तीसरे दिन 4, 5, 6, 7 हो गए, चौथे दिन 8, 9, पांचवें दिन 10, 11, छठे दिन 12, 13, 7वें दिन होमा जप, अष्टमी के दिन पूरा पार्ट अगेन खत्म। 1, 2, 3 फिर 9वां दिन आया, फिर स्टार्ट, ऐसा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो आपको बेबी इश्यूज हो रहे हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, सीवियर से सीवियर हो, चाहे जॉब में आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही हो, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में इसका समापन है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है जो आपके ऑडियंस कर सकते हैं। ठीक है। कई बार हमारा होता है ना कि हमको लगता है यार डिसीजंस मैं ले रहा हूँ बट वो गलत हो जा रहे हैं, कई बार हमारे डिसीजंस गलत होते जाते हैं। तो यदि डिसीजंस गलत हो रहे हो तो मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न रॉन्ग एनर्जीज। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक 1.25 मीटर वाला काला कपड़ा कॉटन का जो पूजा स्टोर में मिलता है, उसमें थोड़े गुड़, थोड़ी काली उड़द की दाल, थोड़ा लोहे का छोटा सा स्मॉल पीस और थोड़ा सा ही काला चारकोल, लकड़ी वाला चारकोल जो प्रेस वाले रखते हैं अपने पास, लकड़ी का चारकोल, 2 चारकोल ज्यादा, एक पत्थर वाला कोयला होता है, एक लकड़ी वाला होता है, लकड़ी वाला चारकोल। तो ब्लैक कपड़े में आपने थोड़ी सी उड़द दाल डाल दी, थोड़ा गुड़ डाल दिया, छोटा सा स्मॉल लोहे का पीस डाल दिया और थोड़ा सा ये कोयला, इसको बांध लीजिए अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए और जाके पानी में बहा दीजिए। 3 सैटरडे लगातार करना है। आप देखेंगे कि जो भी डिसीजंस आपके अभी तक बैकफायर हो रहे थे वो अब आपके लिए फेवर में काम करना चालू कर रहे हैं। तो जब लक आपको ऐसा लगे कि आपका साथ नहीं दे रहा है, कंडीशन हमेशा अप्लाइड है कि काम आप सही कर रहे हो, मन आपका ठीक है, मैंने आप नीयत अच्छी है, नियत अच्छी है, उससे मेहनत कर रहे हो आप। हाँ, तो ये डेफिनेट काम करेगा। लक के लिए, मनी के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट रेमेडीज हैं जो मैं बिना चार्ट देखे बता सकता हूँ और लोग कर भी सकते हैं। हर सैटरडे सूरज जलने के बाद हनुमान जी को 6 रेड रोज चढ़ाने हैं, 6 सैटरडे चढ़ाने हैं, लगातार, गैप नहीं आ सकता। जो रेड रोज चढ़ाएंगे ना, उसका जैसे रेड रोज होती है, फिर एक उसमें कलम होती है, ये पूरा एकदम आखिरी तक कटा होना चाहिए, माने सिर्फ फूल होना चाहिए, फूल और उसके वो जो नीचे हरे हरे होते हैं, पत्ते होने हैं, कोई लकड़ी नहीं, डंठल नहीं, कोई कांटे नहीं, ठीक है। काट दिए छियों के। आप किसी भी हनुमान टेम्पल में जाइए शाम को 6 बजे के बाद, माने सूरज ढलने के बाद, और आप उनको ऑफर कीजिए और किस कारण से आपका वो मनी नहीं आ पा रहा है वो प्रॉब्लम आप उनको शेयर कर दीजिए और 6 सैटरडे कर लीजिए। वो प्रॉब्लम आपको पैसा देना चालू कर देगी। यदि उससे भी टफ है, माने नहीं हो पा रहा उसके बाद भी, तो 7 पीपल के पत्ते में आपको लाल सिंदूर से हर पत्ते पे श्री राम लिखना है, हर पत्ते पे श्री राम, उसकी एक माला बना लेनी है। जो हमारा कलेवा होता है, यह कलेवा, इस कलेवे से आपने उस माला बना ली और ये जाके आपको लॉर्ड हनुमान को सैटरडे चढ़ा देना है। इसमें रूल 2 है, जब आप पत्ते चढ़ाएंगे
तो श्री राम आपको दिखना चाहिए, मतलब पत्ते में जो श्री राम लिखा है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्ता थोड़ा सा उलट गया, उलट रहा है तो आपको सीधा कर दीजिए। और ये पूरी माला हनुमान जी के नाभि के पहले खत्म हो जानी चाहिए, उनका जो नेवल एरिया है उससे पहले खत्म हो छोटी मान लो यहाँ छोटी तक। माला हो, और 7 पत्तों की माला हो, और सब में श्री राम लिखा हो और आपकी तरफ हो, और लाल सिंदूर से लिखा हो, और गांठ बांधने के लिए कलेवा यूज हुआ हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑडियंस को, करोड़ों रुपए भी फंसे होंगे तो वो इन 6 सैटरडे में आपके पास वापस आ जाएंगे। ये भी 6 सैटरडे करता है। ये भी 6 सैटरडे, रेड रोज भी 6 सैटरडे। ये वहां पे आप 6 रेड रोज चढ़ा रहे हैं 6 सैटरडे, यहाँ पे आप 7 पीपल के पत्ते की माला चढ़ा रहे हैं, बट है 6 सैटरडेज। तो ये क्योंकि 6th इज बेसिकली ऑब्स्टिकल्स भी है, और 7 पत्ता क्यों, क्योंकि वो मनी भी है यदि आप कुंडली के हिसाब से देखें। और हनुमान जी इज द बेस्ट एजेंट ऑफ राम जी, और सैटर्न उनको मानते हैं उनके रूप में। तो दैट्स गेस वेस। एक मैं बता देता हूँ, आजकल मैं देखता हूँ कि लीगल केसेस उन लोग फंस जाते हैं बिना किसी कारण के। तो उसमें शिव जी का एक उपाय है कि किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे वहीं की मिट्टी से गीला करके आप वहीं पे एक शिवलिंग बनाएं, और उसकी पंचोपचार माने दूध, दही, शहद, शक्कर, जिससे पंचामृत बनाते हैं, वो डाल के उनकी पूजा करें, रिक्वेस्ट करें, काम करें कि भाई आप हमें इस प्रॉब्लम से निकालिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो वो जो आपने पंचामृत चढ़ाया, आखिरी में क्या करें, एक साथ में अपने सफेद रुमाल घर से ले जाए नया, और उसमें से कुछ पंचामृत, जब आपने पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, तो वो पंचामृत उस रुमाल पे लगा लिया, रुमाल को फोल्ड किया, अपने जेब पे रख लिया। पूजा हो गई तो आप, क्योंकि शिवलिंग बनाए तो वो खंडित भी करने पड़ेंगे, तो उनको वहीं पे तर्पण कर दें, करें और अपने घर आ जाएं। इसके बाद इस रुमाल को आप संभाल के कहीं पे रख दें जहाँ लॉकर वॉकर हो, और जिस जिस दिन आपकी कोर्ट्स में डेट आ रही हो उस दिन आप उसको अपने साथ कैरी करें, चाहे आप कोर्ट जा रहे हो चाहे ना जा रहे हो, क्योंकि अमूमन वकील जाते हैं, बट आप उस दिन अपने जेब में रखें, ऑफिस में जा रहे हो, घर पे बैठे हो, कहीं पे भी। तो 6 से 7 आपको महीना लगेगा, बट आपको लगेगा कि जो जज मेरे फेवर में नहीं था, या कुछ विटनेसेस की प्रॉब्लम थी, कुछ भी थी, यदि आप ट्रू हैं, यदि आप सच्चे हैं, तो वो आपको रास्ता बना देंगी। और जब ये हो जाए तो ये जो व्हाइट रुमाल है इसको पानी में बहा दें। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा केस सॉल्व हो रहा है या हो चुका है, अब सामने आ जाएगा, तो इसको ठंडा कर दें, ये आपके पास फिर नहीं रहेगा। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक रहेगा, उसमें वो चीज़ें सूख चुकी होंगी, वैसे ही रहने दीजिए, आपको उसे मुंह कुछ नहीं पहुंचना, बस ये आपके पॉकेट में होना चाहिए। इससे मैंने देखा है कि बहुत सारी लीगल ट्रबल्स, मैं 6-7 मंथ मैक्सिमम बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, जो मुझे मेरे माने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने बताया, बट उसके पहले सबके काम बन जाते हैं। एंड इसमें मैं एक आपको वन ऑफ द फेवरेट है, वो यदि आपके ऑडियंस करें तो भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है। जैसे हमने कहा है कि राम से ज्यादा राम का नाम, आपको पता है कि नहीं, यार ऑडियंस को पता है कि नहीं, देयर इज एन बैंक विच इज नोन एज राम नाम बैंक .org, एक वेबसाइट भी है उनकी, राम नाम बैंक। वहां पे राम का नाम डिपॉजिट होता है, अच्छा। ठीक है, और उसके बदले में आप कभी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ आता है, क्रेडिट आता है इन द फॉर्म्स ऑफ ब्लेसिंग। सारे टफ फंसे हुए हैं आपके मैटर्स, कहीं से कुछ भी नहीं सूझ रहा, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते हैं, मत जाइए। एक कॉपी फ्रेश, रेड पेन फ्रेश, एक टाइम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मैं हर दिन इस टाइम पे राम का नाम लिख सकता हूँ, चाहे वो सुबह के 6 बजे हो या रात के 12 बज रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फर्स्ट दिन जिस टाइम पे आपने स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए रात को 10 बजे, तो हर दिन अब लगातार 10 बजे आप सिर्फ राम का नाम, श्री राम श्री राम श्री राम, कॉपी में लिखते जाइए। एक बार लिखना चाहें, 100 बार, 1000 बार, जो आपकी श्रद्धा, कि आज मैं 1 पन्ना लिखूंगा, कल मैं 2 पन्ना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले दिन आधा पन्ना लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तो एक ही बार लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि लिखना हर दिन है, तो श्री राम लिखते जाइए। जब ये कॉपी भर जाए तो भगवान का नाम लिखा है, फेंक नहीं सकते, राम नाम बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। ये उनकी वेबसाइट है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, फोटो। हाँ, और या आप चाहें तो पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ये वाराणसी में है, वहाँ पे जमा होती है, उसके बाद ये लोग उसको अयोध्या ले जाते हैं, और अयोध्या ले जाके राम भगवान के चरणों पर रखते हैं, और कहा जाता है कि वो क्रेडिट आपके पास तुरंत आता है। जिस दिन आपकी कॉपी जमा हुई और क्रेडिट आया, आप जिस काम को सोच रहे थे, फॉर ऑडियंस आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, ramnambank.org, ये है। सो मेरे ख्याल से मैं राम के नाम के साथ हम इस शो का समापन लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे रेमेडीज दी आपने, काफी अच्छी है, एंड आई होप ये ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगी। मैं आपके ऑडियंस को भी नमस्कार करता हूँ, और आप सभी को थैंक यू। धन्यवाद।